बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर टाइम टेबल फॉर नीट 2021, 2021 की तैयारी के लिए टाइम टेबल देखने जा रहे हैं। उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या आपका बनाएगा, आपको एक आइडियल टाइम टेबल भी पेश करूंगा आपके सामने, और अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो करना, लेकिन अगर वो नहीं अच्छा लगे तो उसके बेसिस पे आप अपना बना लेना, ठीक है। लेकिन आपको आज स्ट्रेटजी पता चलेगी टाइम टेबल की। तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर टाइम टेबल फॉर नीट 2021 बाय रोहित अग्रवाल सर। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल के बारे में, नीट 2021 का टाइम टेबल, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपके लिए एक प्यारा सा कोट मैंने डाला है। हमेशा की तरह मैं कोट के साथ पढ़ाई करवाता हूं आपको। प्यारा सा मोटिवेशनल कोट है थॉमस एडिसन का, ठीक है। थॉमस एडिसन का कोट है, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। फिजिक्स का शॉर्टकट है, केमिस्ट्री का शॉर्टकट है, बायो का शॉर्टकट है, पर भाई हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो हार्ड वर्क करेगा उसको तो रिजल्ट मिलेगा। नेचर भी उसका साथ देती है जो हार्ड वर्क करता है। तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, थॉमस एडिसन साहब ने बोला है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टेटमेंट का ध्यान रखेंगे अपनी जिंदगी में। ये सिर्फ नीट के लिए ही जरूरी नहीं है, आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। बच्चों लाइफ में भी कोई भी शॉर्टकट काम नहीं आता। देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क इन लाइफ एज वेल एज इन नीट एग्जाम, ओके। और लाइफ का ही तो हिस्सा है नीट एग्जाम, कोई अलग तो है नहीं, ओके। चलो बच्चों आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अनअकैडमी के साथ में, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। t.me/unacademy नीट प्रो इसकी लिंक है, या फिर आप सर्च कर लो नीट प्रो नाम से टेलीग्राम पर। ये मेरा चैनल है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोनों को आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, जिससे आपको मेरे अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएं, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो इससे आपका बहुत फायदा होता है। मेरी अपडेट्स और जितने भी पीडीएफ डीपीपी सब दूंगा वो आपको तुरंत आपको मिस नहीं होंगे, आपसे क्लासेस भी मिस नहीं होंगे और डीपीपी और पीडीएफ भी मिस नहीं होंगे, ओके। चलो बच्चों ये मेरा क्लास का टाइमिंग और शेड्यूल है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये शेड्यूल और टाइमिंग अपना लगा के रखेंगे। यूट्यूब पर मैं इन 4 दिन आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। नीट 2021 का बैच लूंगा शाम को 7 बजे, और नीट 2022 का बैच लूंगा शाम को 10 बजे। तो बच्चों 2021 का मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ मॉडर्न फिजिक्स, है ना, क्योंकि मैं डू और डाई टॉपिक अभी कराने पे फोकस करूंगा पहले, और 2022 के लिए मैं स्टार्ट करूंगा काइनेमेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा रहेगा शेड्यूल यूट्यूब पे पढ़ाने का। और अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में मैं आपके डाउट्स को डिस्कस करूंगा सैटरडे और संडे को, जिसमें मैं आपको हर क्लास की मेरा तरीका क्या रहेगा, मैं आपको सबसे पहले तो ये जो बेसिकली क्लासेस हैं, जो टॉपिक हैं वो पढ़ाया करूंगा। और जो भी टॉपिक मैंने क्लास में कवर किया होगा, जो टेलीग्राम अभी मैंने आपको बताया, ये जो टेलीग्राम बताया था ना, इनके ऊपर मैं आपको दूंगा क्या, डीपीपीस, है ना। तो इनके ऊपर डीपीपीस डालूंगा। डीपीपीस के अंदर बेस्ट क्वेश्चंस होंगे 15 से 20, है ना, और 15 से 20 टॉपिक वाइज बेस्ट क्वेश्चंस दूंगा। ये टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है। और इनका जो डिस्कशन होगा वो मैं क्या करूंगा, सैटरडे और संडे को डीपीपी डिस्कशन हुआ आपका डाउट्स का, ठीक है, अनअकैडमी स्पेशल के ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है आगे से, ओके। तो सैटरडे संडे को मैं 2 क्लास लिया करूंगा, संडे को 2, सैटरडे को 1, ओके। डीपीपी डिस्कशन आपके डाउट्स के लिए, और यहाँ पर मेरी रेगुलर क्लास होगी यूट्यूब पर, ओके। तो बच्चों ये आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, जिससे आपकी कोई डीपीपी मिस ना हो। और लास्ट में मैं जो मेरे सीरियस बच्चे होंगे, प्रीमियम बच्चे होंगे, पेड बच्चे होंगे, उनके लिए एक स्पेशल चीज भी करूंगा। उनके लिए मैं 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी डीपीपी प्रोवाइड करूंगा चैप्टर खत्म होते ही, ठीक है। चलो ये बच्चों आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी यूट्यूब से अलग है। यूट्यूब पे क्या होता है कि आपको लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरेक्शन, ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। अनअकैडमी पढ़ाई के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है सिर्फ। यहाँ पर आपको लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है, जैसे कि आप रियल में फिजिकल एजुकेशन ले रहे हो, और आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, वीकली टेस्ट सीरीज दे सकते हो, डीपीपी क्विज आपकी मर्जी है। अभी अनअकैडमी की ओर 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है अनअकैडमी के क्विज सेक्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को मिला के। तो आप वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये लाइव क्लास एनवायरमेंट है जो सभी बच्चों को यहाँ पर मिलता है, तो आप मुझसे यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हैं। और मेरे साथ साथ 80+ बेस्ट एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया के, उनके साथ में आप लाइव यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ में बच्चों मेरा प्रोमो कोड यूज करके जो भी बच्चे प्लस पर आ रहे हैं, रोहित 007 प्रोमो कोड यूज करके, उन बच्चों को मैं स्पेशल एक गिफ्ट दे रहा हूँ। क्या है वो गिफ्ट, वो ये है मिशन 2021 जो मेरा हेलो बच्चों का फ्लैगशिप कोर्स है वो। अगर आप 2 साल के लिए
लेंगे तो मिशन 2022 मिलेगा। नोट्स एंड डीपीपी आपको मैं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। साथ में क्वेश्चन बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की मैंने डेवलप करी है हेलो बच्चों ऐप के ऊपर पिछले 3-4 सालों में मिलके, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मिलके डेवलप करी है। तो फिजिक्स की जो है उसमें 8,000 से ज्यादा बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें पूरा नीट का पेपर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि नीट में जो पेपर आता है एग्जैक्टली 45 के 45 क्वेश्चन आप उसमें मिला सकते हो, ठीक है। और एक स्पेशल चीज, एक स्पेशल गिफ्ट आप सभी बच्चों के लिए, टेस्ट सीरीज, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के, बिना मॉक टेस्ट के आपकी प्रिपरेशन बेकार है। तो फिजिक्स की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए होगी जो सीरियस स्टूडेंट है मेरे, जो अनअकैडमी प्लस पर या तो मेरे कोर्स से आए होंगे या फिर हेलो बच्चों पे मुझसे पढ़ाई कर रहे होंगे, मेरे मिशन कोर्सेज वगैरह में होंगे, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल होगी। साथ में एक स्पेशल चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, पीसीबी की डू और डाई बुक्स, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली बच्चों मैंने एमटीजी के साथ मिलके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बुक बनवाई है, ठीक है। ये कोई सेल के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं है ये किताब, ये सिर्फ फोकस स्टूडेंट को गिफ्ट के लिए है। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को दूंगा जो सीरियस बच्चे हैं मेरे, है ना, जो सीरियसली मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं। ये कोई किसी को नहीं मिलेंगी सेल्स के लिए, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव किताबें हैं उन्हीं बच्चों के लिए, ठीक है। ये इनका पर्पज कोई भी मनी मेकिंग है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। तो बच्चों ये जो फिजिक्स है यहाँ पर, इसमें मैंने खुद डिजाइन करवाई है ये, इसमें मैंने हर चैप्टर का कंसाइज रिवीजन डाला है और साथ में 45 बेस्ट क्वेश्चंस आपको दिए हैं विद सॉल्यूशंस। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फैकल्टी के साथ मिलके ये भी मैंने डेवलप करवाई है। तो ये तीनों किताबें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। किन किन कंडीशंस में, या तो आप मेरे प्रोमो कोड से प्लस पे आ रहे हो तो मिलेंगी, या फिर आप हेलो बच्चों का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मिल जाएंगी, या फिर आप जब मेरी टेस्ट सीरीज होगी या फिर मैं जो क्विज कराऊंगा उनमें जो बेस्ट स्कोरर हुआ करेंगे जैसे फरवरी के आसपास, क्योंकि ये किताबें आपको लास्ट में काम आएंगी वैसे भी, है ना। तो ये अभी आपको खास काम की नहीं है, ये आपको फरवरी मार्च में ज्यादा काम आएंगी, क्योंकि इनमें चैप्टर के रिवीजन है ना। तो रिवीजन आप तभी तो करोगे जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो टेस्ट सीरीज जब आप मेरी करोगे तो उसमें जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, है ना, टॉप परफॉर्मर जो हुआ करेंगे, उन बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट ये दिया करूंगा, क्योंकि मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहता हूं जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए मैंने डेवलप करी है एमटीजी के साथ मिलके, ये कोई सेल्स के लिए नहीं है, एक्सक्लूसिव किताबें हैं। इनकी वीडियो भी बनाऊंगा कि इनमें क्या क्या है अंदर, ठीक है, डोंट वरी, ओके। तो आई होप बच्चों आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी। आप अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको जैसे अनअकैडमी ज्वाइन करना है मेरे कोर्स से, आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको मेरे कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, या फिर कोई भी XYZ आपको एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कोई टेंशन है आपको, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे डाला है एक साल का स्टडी प्लान नीट 2021 ड्रॉपर्स के लिए। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो सितंबर से लेके फरवरी तक आपको 11th 12th का फुल सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मार्च 21 तक आपको 12th का फर्स्ट रिवीजन खत्म कर देना है। अप्रैल 21 तक आपको फाइनल रिवीजन खत्म कर देना है। ये देखो मैंने एक ब्रॉड में डाला है, ये तो एक ब्रॉड है, लेकिन मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी है, आपका विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए कि आपको ये इतनी डेट तक ये सारी चीजें करनी है। आपका 11th तो 12th का फुल सिलेबस अगर पूरा ना कर पाओ तो एटलीस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके कवर हो जाने चाहिए सितंबर और फरवरी 21 तक, ठीक है, सितंबर से 21 तक फरवरी तक, यानी कि फरवरी 2021 की बात कर रहा हूं मैं। मार्च 2021 में आपको 12th का फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अप्रैल तक आते आते आपका फाइनल रिवीजन यानी कि 11th प्लस 12th सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और डेली मॉक टेस्ट पेपर आपको लगाने हैं उसके बाद फुल एनालिसिस के साथ में। इवन मैं अपनी टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशंस आप बच्चों को दूंगा, तो आपको वहां पर उन वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में क्वेश्चंस को देखना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, मॉक टेस्ट लगानी है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव कर जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरे जो अभी डीपीपीस थी, मॉक टेस्ट थे, उनसे डायरेक्ट एज इट इज 23 क्वेश्चंस उठ के आए थे, और आपके 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट आए थे विदाउट डेटा चेंज, और 20 सिमिलर क्वेश्चंस आए थे 23 जिनमें सिर्फ डेटा चेंज हुआ था। आपको बिलीव ना हो तो मेरी मॉक टेस्ट की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। आप क्या करो, हेलो बच्चों का यूट्यूब चैनल खोलोगे तो मैंने 12 तारीख को एक मॉक टेस्ट कराया था, फुल मॉक टेस्ट, उसमें मैंने एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो लॉजिक गेट का आप यकीन मानो बच्चों एज इट इज नीट में उठ के आया था, एज इज, मतलब 12 तारीख को मैंने ये कराया था और 13 तारीख को नीट का पेपर था, 13 तारीख को एज इट इज ये क्वेश्चन उठ के आ गया था। यानी कि जिन बच्चों ने ये मेरी वीडियो देखी थी वो चुटकियों में इस क्वेश्चन को कराए होंगे, 5 सेकंड में तो उन्होंने टिक कर दिया होगा उस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे, ठीक है, क्योंकि मैंने करवाया था, ओके। ये बच्चों मैंने आपके लिए एक टाइम डेवलप किया है यहाँ पर, ये एक मोटा मोटा एक आइडियल टाइम है, ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा कंडीशन बता देता हूँ। हर आदमी की
अलग बॉडी क्लॉक होती है। कुछ बच्चे हैं आप में से जो नाइट आउल होते हैं, जिनको रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जिनका माइंड एकदम रात में काम करता है, जो निशाचर जिनको कहते हैं। आप वो गलत टर्म में मत लेना, मैं वैसी कॉमेडी के लिए बोल रहा हूँ। मतलब आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मतलब रात में बहुत अच्छे से इनका दिमाग काम करता है। कुछ बच्चे होंगे जो अर्ली बर्ड बहुत अच्छे हैं, जिनको सुबह उठ के बहुत अच्छे से दिमाग चलता है ना, जो बचपन से ही अर्ली बर्ड है ना। तो ये जो बॉडी क्लॉक है ये सब बच्चों की अलग होती है। तो ये टाइम टेबल फिक्स नहीं है, ये कोई रिजिड टाइम टेबल नहीं है बच्चों, ये सिर्फ एक आइडियल टाइम टेबल है कि एक बच्चे के ऐसे उम्मीद करी जाती है कि ये आइडियली बच्चा इस टाइम टेबल को फॉलो करे। अगर आप देखें तो आपको सुबह 5 बजे से 9 बजे तक वो टॉपिक पढ़ना है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। जरूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स पढ़नी है, क्योंकि इस समय आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। ठीक है, जब भी आप उठें, जैसे आप अर्ली बर्ड हैं तो आप सुबह उठोगे, आप नाइट आउल हैं तो आप लेट उठोगे। जब भी आप उठें या फिर जब भी जिस समय आपका माइंड सबसे ज्यादा काम करता है बच्चों, जिस समय आपका माइंड मोस्ट एक्टिव है, उस समय आपको वो टॉपिक उठाना है जिसमें आपको सबसे ज्यादा डाउट आते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है समझने में। वैसे ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है कि नीट के बच्चों को फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने ये यहाँ पर रखा हुआ है आपके लिए कि नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स सबसे पहले करनी जरूरी है, क्योंकि फ्रेश मूड में आप फिजिक्स कर लोगे तो आपके डाउट थोड़े से क्लियर होंगे। ठीक है, 9 बजे से 10 बजे तक आप थोड़ा सा फ्रेश करो। आपने एक चीज गौर करी होगी कि मैंने 3-3 घंटे के सेशन यहाँ पर रखने की कोशिश करी है। मैं आपसे भी ये बताना चाहता हूँ कि आप जब अपना टाइम टेबल बनाएं बच्चों, तो आप एक चीज का विशेष ख्याल रखें, अपना टाइम टेबल आप 3 घंटे के स्लॉट का बनाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप 3 घंटे के स्लॉट का टाइम टेबल बनाएंगे तो क्या होता है, क्योंकि देखो जो नीट का पेपर है वो 3 घंटे का पेपर है। तो हमारा जो काम है वो ये है, कैसे भी करके हमारे दिमाग को ये आदत पड़ जाए, ये हैबिट डल जाए कि वो दिमाग 3 घंटे से पहले ना थके। तो ऐसा करने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको 3 घंटे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी पढ़ने की। 3 घंटे एक स्लॉट में बैठाना, आपको माइंड को आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वगैरह वगैरह, सो कॉल्ड होते हैं, वो कहते हैं आपसे कि 40 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट ब्रेक लो, 50 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट ब्रेक करो। ये बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं, लेकिन ये सही बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपके लिए ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? रीजन है कि नीट का जो पेपर है वो 3 घंटे का है। ठीक है, तो आपको 3 घंटे लगातार, देखो आप जब नीट का पेपर दोगे तो आपके पास कितने सारी प्रॉब्लम्स है, आपके पास एंजाइटी है ना, सोसाइटी का प्रेशर है, आपके माँ बाप पेरेंट्स का प्रेशर है, आपके खुद की एक्सपेक्टेशंस है कि भाई मैं इतने नंबर लाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, इस कॉलेज में जाऊंगा, है ना। आप दुनिया भर की प्रॉब्लम है, आपके पास दुनिया भर की समस्याएं हैं। तो आप सोचो, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, आपके पास 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में आपकी जिंदगी बनने वाली है। 3 घंटे, ये 3 घंटे सब कुछ डिसाइड करेंगे। ये 3 घंटे आपके ये डिसाइड करेंगे आप किस कॉलेज में जाने वाले हैं, आप कितने अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ये बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं 3 घंटे। ठीक है, आप इन 3 घंटों में आपको ओएमआर भी भरनी है, 180 क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, उनको रीड भी करना है, उनको एनालाइज भी करना है, सब कुछ आपको इन्हीं 3 घंटों में करना है। आप सोचो किस लेवल का स्ट्रेस आपके ऊपर होगा। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि इसलिए आपको जरूरी है कि आप अभी से अपने माइंड को 3 घंटे की प्रैक्टिस कराएं। 3 घंटे आप लगातार एक टाइम टेबल बनाएं, तो 3 घंटे का ही सेशन आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 बजे से 12 बजे तक आप बायोलॉजी पढ़ लें। देखो ये कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हर बच्चे की बॉडी क्लॉक अलग है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो हर बच्चे की बॉडी क्लॉक अलग होती है, हर बच्चा अपने हिसाब से, उसकी बॉडी उसके हिसाब से चलती है। कोई बच्चा नाइट आउल होता है तो कोई बच्चा अर्ली बर्ड होता है। ठीक है, तो जो अर्ली बर्ड है उनके लिए वो ठीक था, लेकिन जो नाइट आउल है, जो रात में जगने वाले निशाचर हैं, उन बच्चों के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल डिजाइन करो बच्चों। देखो अनअकैडमी के बेसिकली आप बात मेरी समझने की कोशिश करो, अनअकैडमी का ये फायदा भी है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर टीचर से पढ़ाई कर सकते हो। कई टीचर हैं जो रात में पढ़ाते हैं आपको, तो वहां भी अर्ली बर्ड भी बहुत सारे टीचर हैं जो सुबह सुबह पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है। बाकी आप रिकॉर्डेड सेशन देखो, जरूरी नहीं है अनअकैडमी पर आप पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ाई करते हो, चाहे घर से अपने ऑफलाइन टीचर से पढ़ाई करते हो, कैसे भी कर रहे हो, इट डजंट मैटर। तो आपको अपने हिसाब से अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम डिसाइड करना है कि आप नाइट आउल है या अर्ली बर्ड है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपका हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो मैं फॉलो ही नहीं कर सकता जो आपने दिया है, तो जरूरी नहीं है, फॉलो करो। आप जब भी उठ रहे हो तो उसके 3 घंटे के अंदर आप अपने सबसे कठिन सब्जेक्ट को तैयार करो, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है। ठीक है, अब
12 बजे से 12:30 बजे तक आप ब्रेक लो। और एक और चीज फिर से बता रहा हूँ, 3 घंटे का स्टडी सेशन आपको यहाँ पे रखना है। 12:30 से 2 बजे तक आप देखो यहाँ पे केमिस्ट्री रखी गई है, फिर लंच रखा गया है, फिर बॉटनी रखी गई है, फिर ब्रेक है, फिर केमिस्ट्री है, फिर रिवीजन है, डिनर है, सैंपल पेपर है। ये एक आइडियल टाइम टेबल है कि आप यहाँ पे पीसीबी तीनों कंप्लीट कर रहे हैं और रात में आप सैंपल पेपर दे रहे हैं। पर देखो ये आइडियल है, मतलब ये प्रैक्टिकल हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए हो जाएगा, कुछ बच्चों के लिए नहीं होगा। तो फिर से कह रहा हूँ, आपका बॉडी क्लॉक अलग है, आपका टाइम टेबल अलग होना चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल डिजाइन करो। आप जब सुबह उठ रहे हो, जब भी आप उठ रहे हो, चाहे सुबह उठते हैं चाहे दोपहर में आप उठते हो, आप डजेंट मैटर। कुछ बच्चे जब रात में सोएंगे नहीं तो वो ऑब्वियसली बात है दिन में सोएंगे, लेट उठेंगे। तो जब भी आप उठ रहे हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है। तो उठने के बाद का जो माइंड का जो आपका टाइम है, उन 3 घंटों के अंदर बच्चों आपको मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट पूरा करना है, ठीक है। तो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट पूरा करना है, क्योंकि आप जल्दी से ग्रेस उसको कर जाओगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी हैं, आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है। आपको यहाँ पर 4-5 लाइनों में ये लिखी हुई है बातें। जैसे आप एक क्वालिफाइड मेंटर के साथ तैयारी करो, आप स्टैंडर्ड बुक्स पैकेजेस के साथ तैयारी करो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करो, डाउट को क्लैरिफाई करो। अब एनसीईआरटी वगैरह पे देखो, वैसे तो एनसीईआरटी वगैरह को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप मेरे लेक्चर्स मुझसे पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं आपको एनसीईआरटी, एससी वर्मा और दुनिया भर के जो कोचिंग मॉड्यूल होते हैं, उन सबके बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस आपको क्लास में ही करवा देता हूं मैं, है ना, लेक्चर्स में ही करवा देता हूं। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी वगैरह की, ओके। तो ये आपको जरूरत नहीं है फिजिक्स में तो। लेकिन यार बच्चों, केमिस्ट्री और बायो में मत भूल जाना, एनसीईआरटी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये चीज है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कुछ रिचुअल्स हैं जो एक नीट के एस्पिरेंट को फॉलो करने ही चाहिए। ये रिचुअल्स बहुत जरूरी हैं, जैसे डेली रिवीजन, करेक्शन ऑफ क्लास नोट्स। ये थोड़ा सा आप अपनी डेली रिवीजन की जब आदत डाल लोगे तो भूलोगे नहीं। और इंसान का जो दिमाग है ना, उसकी टेंडेंसी होती है फॉरगेट करने की, भूलने की उसकी आदत होती है। क्योंकि अगर आप भूलोगे नहीं तो आपको हर कचरा चीज भी तो याद रहेगी। तो ये अच्छी आदत है देखा जाए तो, लेकिन आपको इसको अपने हिसाब से यूज करना है, ओके। तो आपको डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवाइज करना है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, ठीक है। मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ, आप एक डायरी मेंटेन करो। डायरी और कैलेंडर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, है ना। जो डायरी है उसके अंदर आपका शेड्यूल होना चाहिए प्रॉपर। आपका शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए उसके अंदर, कि आपको आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हो और 1 घंटा आपने यही सोचने में लगा दिया कि आज मैं पढ़ूंगा क्या। ये नहीं होना चाहिए, आपका एक दिन पहले से डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। आपको आज क्या पढ़ना है, आपको कल आने वाले कल में क्या पढ़ना है, आपको परसों क्या पढ़ना है, आपको इस हफ्ते में क्या पढ़ना है, ये सब आपका डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि बच्चों, विजन विदाउट प्लान एंड स्ट्रेटेजी इज जस्ट एन इल्यूजन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक विजन, विजन क्या है, विजन है हमारा कि भाई हमें 600 प्लस नीट में स्कोर करना है, जिससे हमें एक ऑसम मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए, है ना। ये हमारा विजन है। अब इसको अचीव अगर हमें करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटेजी, ठीक है। हमारा विजन है कि भाई हमें 600 प्लस नंबर लाने, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो इस विजन को अचीव करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी भी तो चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, एक विजन बिना प्लान और स्ट्रेटेजी के, विदाउट प्लान एंड स्ट्रेटेजी इज जस्ट एन इल्यूजन। ये सिर्फ एक क्या है, इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब एक भ्रम है ना, सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो स्ट्रेटेजी बहुत होना जरूरी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रो अवे ऑल माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुला शीट्स। ये इसलिए लिखा हुआ है कि शुरू में आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपको मैं बाद में खुद ही प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब आपका फरवरी के आसपास टाइम आएगा, मैं आपको खुद माइंड मैप प्रोवाइड करूंगा, है ना, जिससे आपको सारे पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाएगा। अभी आपको इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है, मैं खुद आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ओके। हाँ, शॉर्ट नोट्स में आप एक काम जरूर कर सकते हो, जैसे जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के जितने फॉर्मूले हैं ना, आप अभी से ऐसा कर सकते हो कि अपनी एक फॉर्मूला की नोटबुक बना लो। उससे क्या है कि वो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। क्विजेस ऑन ईच टॉपिक। अब यहाँ पर आपको क्विज करना बहुत जरूरी है। आप जैसे अनअकैडमी पर भी क्विज कर सकते हो हर टॉपिक पे। तो क्विज करोगे तो आपका बेनिफिट होगा, आपको टॉपिक की क्लियर, आपको एक्चुअल में पता चलेगा। देखो बच्चों, हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, हमें तभी पता चलता है कि हमें टॉपिक असल में आया है या नहीं आया। क्योंकि जब तक हम पढ़ लेते हैं तब हम सहनसा हो जाते हैं। हम किसी टॉपिक को जब पढ़ लेते हैं ना, हम सहनसा हो जाते हैं, हमें लगता है यार हमें तो आ गया, ठीक है। लेकिन असल में आया है नहीं आया, हमारी औकात हमें कैसे पता चलती है। जो हमारी औकात है ना बच्चों, वो पता चलती है किससे, प्रैक्टिस करने से। ये जो औकात है ना हमारी, वो तभी पता चलती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, कि सच में कितना आया है। अगर हमने 20 क्वेश्चन करे तो एक्चुअल में कितना हम स्कोर कर रहे हैं। तो ये जो औकात है, ये हमें किससे पता चलती है, ये हमें पता चलती है प्रैक्टिस करने से असल में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला है, आपको यहाँ पर देखो लिखा है
फोर्टनाइटली एंड मंथली नीट मॉक टेस्ट, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस में ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना बच्चों, तो मॉक टेस्ट देने से बड़े फायदे होते हैं। आपको आपकी औकात पता चलती है, पहली बात तो औकात का मतलब आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलते हैं, ठीक है। आप कितने पानी में हो आपको ये पता चलता है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं ये भी आपको पता चलता है। क्योंकि अगर मान लो आपके 10 वीक पॉइंट हैं और आप हर बार मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो एक एक वीक पॉइंट को हटाते जा रहे हो, तो आप एंड में जब ओरिजिनल पेपर दोगे, मेन एग्जाम दोगे, तो आपके जो वीक पॉइंट है वो बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे, बिल्कुल नेग्लिजिबल से हो चुके होंगे, और आपका पॉजिटिव स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, आपकी हैप्पीनेस अपने आप बढ़ जाएगी, आप अच्छा मोटिवेटेड फील करोगे, खुश फील करोगे, टेंशन फ्री फील करोगे अपने आप को, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है पेपर एनालिसिस। बच्चों सिर्फ पेपर देना जरूरी नहीं होता, पेपर की एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपने पेपर तो दे दिया, लेकिन आपको लगेगा भाई आपके तो 180 क्वेश्चन पूरे सही हुए, आपने तो 180 के 180 अटेम्प्ट करे थे, आपके तो ये सारे सही हो गए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता बच्चों। असल में आपको ये पता ही नहीं है कि आपने उनमें से कितनी नेगेटिव मार्किंग करी है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग की पता ही नहीं रहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 180 अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो उनमें से बहुत सारे नेगेटिव मार्क हुए होंगे, उनमें से कई टॉपिक थे जो आपको नहीं आते थे, आपने जबरदस्ती टिक कर दिए थे, या फिर आपसे गलतियां हुई, आपकी वीकनेस थी, आपकी कैलकुलेशन हो गई, आपकी सही मिस्टेक हो गई। तो ये सारी चीजें बच्चों एनालिसिस से पता चलती हैं कि आपकी बायो में कौन सा टॉपिक वीक रह गया, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक वीक रह गया, केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक वीक रह गया। बच्चों देखो, मेरा एक ही मानना है, अगर नीट का कोई बच्चा सपना रखता है डॉक्टर बनने का, और हमें पता है 600 प्लस स्कोर हमारा आना चाहिए, तो बायोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपका सपना पूरा कराएगी, ठीक है। बायोलॉजी 360 नंबर का आता है। मेरा हमेशा मानना है कि नीट के बच्चे को बायोलॉजी में 360 में से 360 लाने का सपना रखना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि मैं आपको अगर सोते हुए भी पेपर करा दूं ना, तो आपके 320 तो आने ही आने चाहिए बायो के अंदर। मैं आपको सोते हुए भी कहूँ ना कि भाई सोते हुए भी आपसे कहूँ कि भाई बेटा मॉक टेस्ट लगाओ, तो आपके 320 आने ही चाहिए। तो ये 320 से नीचे जाना तो आपके स्टैंडर्ड को शोभा ही नहीं देता, अगर आपको 600 प्लस लाना है तो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ओके। अगला है आपका नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेसिकली नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बड़े फायदे हैं, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हो ना बच्चों, तो क्या होता है, उससे आपको ना पता चलता है कि पेपर आता कैसा है, एक्चुअल पेपर का तरीका क्या होता है आने का, है ना। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न क्या है, एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस क्या है, तो आपको ये सारी चीज पता चलती है। आपको टाइम मैनेजमेंट की पता चलती है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक्चुअल क्वेश्चन समझ में आता है। तो ये आपको बहुत जरूरी है। अगला है सेलेक्टेड जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ड्यूरिंग फर्स्ट रिवीजन। बेसिकली कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन होते हैं, हालांकि अगर मैं अपने केस में बताऊं फिजिक्स के केस में, तो मैं आपको जेईई मेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑलरेडी करा देता हूं। किसके अंदर, अपने कोर्स के अंदर या फिर अपने लेक्चर्स के अंदर। तो मेरे केस से अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको कोई खास जरूरत नहीं है। और मैं अपने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जो होगी, इन दोनों चीजों के अंदर, है ना, या फिर जो 45 क्वेश्चंस की मैं आपको सीट्स दूंगा लास्ट में, इन सब के अंदर जेईई मेंस के क्वेश्चंस, है ना, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एससी वर्मा के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, कोचिंग्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ये सब आपको डाल के देता हूं, है ना, जो पेपर में आ सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है। तो और यही इसी का नतीजा था कि जिन बच्चों ने मेरी डीपीपी इस बार फॉलो करी थी, जो लास्ट टाइम मैंने दी थी, उनके 23 सिमिलर क्वेश्चन फंसे और 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट फंसे। क्योंकि आप सोचो मैं कितनी मेहनत करता हूँ इन सब चीजों को डेवलप करने में कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर, अब बच्चों देखो यहाँ पर नेक्स्ट है अनइंस्टॉल एप्स लाइक टिकटॉक, पबजी, नेटफ्लिक्स। ये आपको एक साल प्लीज नहीं करना है, ठीक है। एक साल के बाद खूब आप एंजॉय करना, टिकटॉक चलाना, पबजी चलाना, नेटफ्लिक्स चलाना। अब तो टिकटॉक रहा ही नहीं, लेकिन टिकटॉक जैसे और भी बहुत सारे ऐप आ गए हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पर भी वीडियो फीचर आ गए हैं, तो मैं देखता हूँ बच्चे लगे रहते हैं उसमें। तो प्लीज आपको बस एक साल की बात है, एक साल भी नहीं बचा, 7 महीने बचे हैं यार। 7 महीने अगर आप इन सब चीजों से बच लोगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला है आप थ्रो अवे टीवी। टीवी पर कचरा नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप टीवी देखते हो ना, तो आपका जो दिमाग है ना बच्चों, जो आपका माइंड है, वो टीवी करती है ब्रेन वॉश। एक्चुअल में आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर देती है टीवी, है ना। टीवी मतलब आपको क्या बनाएगी, टीवी आपको बहुत ज्यादा झगड़ालू बनाएगी, आपको इरिटेटेड बनाएगी। टीवी में क्या होता है, क्राइम होते हैं, है ना, आपको गंदी संदी न्यूज सुनाई जाती है, क्राइम होते हैं, ऐसी मूवीज आती है, तो वो आपके माइंड को उसी तरीके से डिजाइन कर देती है, अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है ना उसी हिसाब से डिजाइन होता रहता है। तो टीवी प्लीज देखना बंद करें। टीवी अगर देखते हो तो बिल्कुल अभी एक साल के लिए बंद कर दो, जिंदगी भर के लिए बंद कर दो टीवी तो, है ना। अवॉइड यूट्यूबर्स, फॉलो टीचर्स। आपको फालतू के यूट्यूबर्स, आपके लिए फालतू के यूट्यूबर्स कौन से, जैसे मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जो कॉमेडी चैनल्स हैं, जो म्यूजिक चैनल्स हैं, जो डांस चैनल हैं। कुछ बच्चे होते हैं क्या कहते हैं,
आज तो सर हम एक हफ्ते से बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हमें देख लन दो। लेकिन नहीं बच्चों, आप सोचो, नीट के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? आपको इस एग्जाम को क्रॉस करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना, आपको प्रॉपर एक माइंडसेट चाहिए। और अगर आप ये सब देखोगे तो आप अपने माइंड को क्या मैसेज दे रहे हो कि यार 15 मिनट की कॉमेडी देख के माइंड फ्रेश हो जाता है। आपका माइंड फिर बार बार कहेगा आपसे पढ़ाई करते हुए बीच में, यार कॉमेडी की वीडियो देख लेता हूँ 15 मिनट, फिर पढ़ाई करूंगा। आप यूट्यूब पे गए, आपने भुवन बाम की वीडियो चलाई, 15 मिनट आपने देखा, अमित बढ़ाना देखा, भुवन बाम देखा, म्यूजिक देखा, कॉमेडी देखी, जो देखना है वो देखा, टी सीरीज का गाना देखा, यार उसके नीचे यूट्यूब एक और सजेस्ट कर रहा है, चलो वो भी देख लेता हूँ, यार ये भी बढ़िया गाना है, ये भी देख लेता हूँ। पता चला कि 2 घंटे निकल गए। जय जय श्री राम, हो गया आपका तो काम। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में बहुत गलती होती है बच्चों, ये गलती आपको नहीं करनी है। ओके, चलो अब यहाँ पर क्या है, बी ऑनेस्ट विद योर मेंटर। जो भी मैं बता रहा हूं आपको प्रॉपर वो फॉलो करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ स्ट्रेटेजी सुनने से आपका रिजल्ट नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेटेजी सुनने से, स्ट्रेटेजी तो मैं बता दूंगा, आपके जो टॉपर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, ये सब आपको स्ट्रेटेजीज बता देंगे कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना, करना तो आपको ही पड़ेगा, एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए करना बहुत जरूरी है, सिर्फ सुनने से काम नहीं होता है। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पर आपको बनाया इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा सकते हो, या फिर रूम वगैरह में चिपका लो। ठीक है, बच्चों नीट 2021 में 7 महीने बचे हैं और अभी भी आपके पास स्ट्रॉन्ग चांस है बाउंस बैक करने का। ये मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूँ और हमेशा बताता आऊंगा। ठीक है, जब 6 महीने बचेंगे तो 6 महीने बताऊंगा, 5 महीने बचेंगे तो 5 महीने बताऊंगा, और फिर भी कहूंगा कि अभी भी आपके पास चांस है बाउंस बैक करने का। क्योंकि बच्चों ध्यान रखो, बाउंस बैक करने का टाइम कभी भी नहीं जाता, जब जागो जब सवेरा होता है। तो अभी आपके पास खूब अच्छा टाइम है, 7 महीने इनफ होते हैं अच्छा स्कोर लाने के लिए। बहुत से बच्चे होंगे आप में से जिनके 2020 में 400 आए होंगे, 500 आ रहे होंगे, है ना, किसी के तो 525 530 आ रहे होंगे, है ना, किसी के 300 आ रहे होंगे। तो ये कहां से आए? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर है, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, आपने बस कुछ गलतियां करी जिनकी वजह से आप 600 नहीं टच कर पाए। तो बच्चों आपको 400 से 600 ही तो जाना है, आपको 200 नंबर ही तो बढ़ाने हैं। आपको बस ये देखना है क्या बायोलॉजी में 340 से कम रह गए, क्या फिजिक्स में 50 नंबर ही रह गए, क्या केमिस्ट्री में पूरे 150 नहीं आए। तो ये चीज आपको देखनी है, आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक वीक रह गया। आपको बस यही करना है, आपको वीक और स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करनी है। अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक की एनालिसिस करो, ढूंढो कौन से आपके वीक टॉपिक थे जिनकी वजह से नंबर कम रह गए, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना। स्ट्रॉन्ग टॉपिक में ढूंढो कौन से टॉपिक थे जो आपके स्ट्रॉन्ग थे, उनका रिवीजन करो, उनके फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आप जरूर बाउंस बैक करोगे, ये मेरा विश्वास है। बच्चों आगे मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ डाला है। ठीक है, ये टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास 11 का और क्लास 12 का। बेसिकली नीट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे आते हैं ये आपकी हेल्प के लिए मैंने डाला है। ठीक है, जैसे आप देखो मैकेनिक्स से ऑलमोस्ट क्लास 11 का टॉपिक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 होते हैं ऑलमोस्ट, और हमेशा ये पैटर्न फॉलो होता है, 14 से ज्यादा 15 होगा या 13 हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। थर्मल फिजिक्स में ऑलमोस्ट 5, थर्मल फिजिक्स में कई सारे टॉपिक हो गए, जैसे केटीजी हो गई, है ना, थर्मोडायनामिक्स हो गया, और आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया, है ना, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, फेज कन्वर्जन, ये सब सब टॉपिक इसके अंदर इंक्लूडेड है। एसएचएम बिप से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत सारी चीजें हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, उसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, एसी, तो इतने सारे टॉपिक से लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं। और ऑप्टिक्स से आपके लगभग 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स से ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसको पढ़ने में लिटरली बहुत कम टाइम लगता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्योंकि ये मेहनत, देखो दुनिया में एक नियम है, आपको ध्यान रखना है, दुनिया में एक नियम है 80-20 प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। ये पैरेटो नियम क्या है, ये दुनिया में हर जगह चलता है, फिजिक्स में भी चलता है, नीट में भी चलता है। 20% टॉपिक से 80% क्वेश्चन आते हैं, है ना। कोई भी चैप्टर के 20% टॉपिक आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा। जैसे मैकेनिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे आपको मिलेगा बार बार क्वेश्चन आता है ना। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल में, ऐसे ही करंट में पोटेंशियोमीटर, है ना, ऐसी ऑप्टिक्स हो गया, है ना, टेलीस्कोप वगैरह हो गए, ऐसे आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो बेबल डी ब्रॉगली के ऊपर। तो आप देखोगे कि अब आपको ये बताएगा कौन कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं। तो इनको जानने के लिए आपको 2-4 तरीके होते हैं। जैसे एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाता है, दूसरा आपका जो मेंटर है, मेंटर कौन है, आपका टीचर, है ना। जैसे फिजिक्स के लिए मैं हूं,
तो मैं आपकी हेल्प करूंगा इस चीज में। कैसे? मैं आपको समय समय पर टेलीग्राम के ऊपर चैप्टर वाइज वेटेज प्रोवाइड करता रहता हूँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा, मैं आपको डीबीबीज प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा, है ना, और अपनी जो बुक्स है जो एमटीटी के साथ मिलकर बनाई है उसमें आपको बेस्ट क्वेश्चंस दूंगा। तो इनके थ्रू आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार आ रहे हैं। इवन मैं आपको कुछ अलग से वीडियोस भी बना के दूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स, इवन डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ चैप्टर नहीं टॉपिक के साथ बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको कराता रहता हूँ। तो मेरे साथ फिजिक्स के लिए जुड़े रहोगे तो फिजिक्स का तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आप संभाल के रखना, ये बहुत जरूरी चीज है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं। ठीक है, अब यह है केमिस्ट्री। तो फिजिकल क्लास 11 में से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस आते हैं। अब 45 में से 3 है ना, 3 सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑब्वियस सी बात है 15 15 15 आएंगे। तो आप वही देख सकते हो, लगभग 15 15 15 का यहाँ पर पैटर्न है। ओके, तो आप यहाँ से देखो। और यार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 30 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के। अब की बार 29 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। तो आप सोचो कि ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। देखो एनसीईआरटी 3 चीजों के लिए बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी बाइबल है 3 चीजों के लिए। किन किन चीजों के लिए? नीट में 3 सब्जेक्ट, एक तो बायोलॉजी एनसीईआरटी बाइबल है, एक है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इन तीनों के लिए आपने एनसीईआरटी प्रिपेयर कर ली ना, समझ लो आप 80 to 90% क्वेश्चन को सॉल्व कराओगे, है ना। तो इतना आसान है इनको क्रैक करना। तो आगे देखते हैं, ये बॉटनी और जूलॉजी, यहाँ पर आपका वेटेज लिखा हुआ है बॉटनी और जूलॉजी का। टोटल आप देखो बॉटनी से इतने आते हैं, जूलॉजी से इतने आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखो बॉटनी का वेटेज ज्यादा है हल्का सा। ठीक है, चलो ये आप जानते ही हो पेपर के बारे में, इसमें आई डोंट थिंक सो कि आपको बताने की जरूरत है कि पेपर का क्या पैटर्न है। ऑफलाइन 3 घंटे, लैंग्वेजेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 45 90 क्वेश्चन, है ना, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जर्नी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। देखो हर किसी बच्चे के लिए ना अलग तरीके की जर्नी होती है। कोई बच्चा किसी लेवल पे बैठा है, एग्जाम वाइज नंबर वाइज देखो, किसी बच्चे के 300 नंबर आए, है ना, किसी के 400 आए, किसी के 500 आए, है ना, उसकी जर्नी नंबर वाइज डिफरेंट है। किसी के घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कोई मान लो किसी के घर में फ्लड आ गया है ना, किसी के घर में हो सकता है कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आ गई है, मतलब बहुत सारी समस्याएं, किसी के फाइनेंशियली बहुत इशूज हैं, है ना, तो बहुत सारी समस्याएं, किसी को हेल्थ इशूज है बचपन से ही। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं दुनिया में, हर इंसान के पास अलग समस्याएं हैं, हर इंसान की जर्नी अलग है। अब आपको अपना रास्ता खुद तय करना होता है बच्चों, आपको अपना रास्ता खुद तय करना होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अपनी अप्रोच खुद डेवलप करनी है। मैं एज अ मेंटर आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, आपको अपनी जर्नी खुद तय करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, आपको रास्ता बता सकता हूं कि ऐसे चलो, लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। प्रॉपर अप्रोच एंड डेडिकेट स्टडी कैन डू वंडर्स। आपने एक चीज सुनी होगी, आपको मैंने कई बार बताया भी है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ये स्टेटमेंट आप अपने माइंड में बिठा लो बच्चों, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। जो हार्ड वर्क होता है ना वो टैलेंट को बीट कर देता है। कोई बच्चा बचपन से कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा ना नीट में, तो हार्ड वर्क करने वाला बच्चा उसे पीछे छोड़ देगा। आपने कहानी सुनी होगी रैबिट की, मैं आपको ये भी कई बार बताता रहता हूँ, है ना, रैबिट की, खरगोश की और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी, है ना। तो ये मान लो कछुआ है हमारा, तो बेसिकली रैबिट क्या होता है, रैबिट बहुत शुरू में फास्ट भागते हैं। रैबिट वो लोग होते हैं जो ज्यादातर लोग हैं, रैबिट वो लोग हैं जो शुरू में तो बहुत रफ्तार से भागेंगे, लेकिन फिर कहेंगे, फिर उनका दिल करता है क्या, यार थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ ना, बहुत दिन से भाग रहा हूँ मैं, है ना। और ये बेचारे कछुए कैसे होते हैं, ये डेडिकेटेड, ये वो लोग हैं, या आप इंसान के तौर से देखो तो ये जो आपके कछुए हैं, ये वो लोग हैं जो अपने गोल तक पहुंच के ही मानते हैं, है ना। ये इनके सामने गोल है इनका 600 नंबर लाने का, 600 प्लस नंबर लाने का, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का। तो ये कछुए क्या करते हैं, ये इन लोगों को देखते नहीं है ना, ये अपना चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये थकते नहीं है, क्योंकि इनका सपना है 600 प्लस नंबर लाने का। इन्हें पता है कि यार बस 7 महीने तो मेहनत करनी है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। यहाँ पर इनका मन कहेगा, अरे रुक जा भाई, कितनी मेहनत करेगा, वो रैबिट भी तो रेस्ट कर रहा है, तू भी रेस्ट कर ले थोड़े टाइम, है ना। जब रैबिट चलेगा जब तू भी चल लियो। लेकिन ये कहते हैं अपने मन को, नहीं मन रुक जा, मुझे अभी अपने गोल तक पहुंचना है, मैं गोल पे पहुंच जाऊंगा फिर तुझे खूब एंजॉय कराऊंगा, है ना, फिर खूब सोऊंगा मैं। तो यहाँ पर ही चलते 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 और अपने गोल को एक दिन अचीव कर जाते हैं। और यही जो धीरे धीरे चलता रहता है, डेडिकेटेडली स्टडी करता रहता है, कंसिस्टेंसी से स्टडी करता रहता है, रात में अकेले पढ़ाई करता है ना, जो सूरज की तरह तपता है ना, वही सूरज की तरह चमकता है। बच्चों ध्यान रखना, सूरज की तरह चमकने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए आपको सूरज की तरह तपना पड़ता है।
ये कछुए की तरह जो लोग चलते हैं ना डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली, यही देखो बेसिकली आप सोचो कि नीट 2019 में केवल 700 नंबर लाने वाले 3 बच्चे थे, है ना, 700 से ऊपर, और जो 695 से ऊपर नंबर लाने वाले केवल 9 बच्चे थे, और आपके 690 से ऊपर आने वाले केवल 27 बच्चे थे। तो ऐसा क्या था कि भाई लाखों बच्चों में से इतने नंबर कुछ ही बच्चे ला पाए? ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग कछुए थे, वो लोग धीरे 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 प्रिपरेशन उन्होंने तब तक नहीं रोकी जब तक उनका टारगेट अचीव नहीं हो गया, जब तक जो उन्होंने विजन बोर्ड अपना बना के रखा था, अपना विजन बोर्ड। आप भी आज से अपना विजन बोर्ड बना लो, है ना, एक पेज लो, एक कुछ भी लो और उस पर अपना फोटो चिपकाओ डॉक्टर की ड्रेस में, है ना, अपना सपना, अपना ड्रीम कॉलेज अपनी आंखों के सामने चिपकाओ, और एक मोटिवेशनल कोट अच्छा सा जो आपको मोटिवेट कर दे, अंदर से झकझोर के रख दे, है ना, और अपना स्कोर और अपना कैलेंडर, एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल, ये सारी चीजें चिपका दो बच्चों अपनी दीवार पे जहां पर आप पढ़ते हो जिस रूम में, और सुबह उठने के बाद रोज इसको देखो, शाम को सोने से पहले रोज इसको देखो, और आपका जब भी मन भटके तब आप इसको देखो और अपने आप से पूछो क्या ये अचीव हो चुका है? अगर हो गया है, आप अपने मन को समझाओ जिस दिन ये अचीव हो जाएगा मन, उस दिन मैं तेरे मर्जी की काम करूंगा। तू कहेगा मूवी देख के आ, तो मैं मूवी देखूंगा, तू कहेगा नेटफ्लिक्स चला, मैं नेटफ्लिक्स चलाऊंगा, तू जो कहेगा मैं करूंगा, लेकिन पहले ये अचीव हो जाए तब मैं ये करूंगा। आप अपने मन को समझाओगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो होप सो कि बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट स्टूडेंट फील फिजिक्स टू बी द टफेस्ट अमंग ऑल थ्री। ये टॉपिक मैं कई बार कवर करता हूँ क्योंकि ये रियलिटी है बच्चों, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, जिनका सरदर्द होती है फिजिक्स। अब मैं आपको कुछ सच्चाई बताता हूँ, रीजन भी है फिजिक्स सरदर्द होने की। आपने नीट लिया था, है ना, आपने बायोलॉजी ली थी ये सोच के कि यार हमें मैथ से दूर रहना है, हमें हमारे बस की नहीं है मैथ पढ़ना, और यहाँ पर आके फिर से फिजिक्स पढ़ गई, अब इसमें फिर से मैथ आ गई, फिर से इसमें वही न्यूमेरिकल वगैरह सब आ गए। तो बच्चों आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके वही प्यारे रोहित सर जिनसे आप पढ़ रहे हो अभी, वो पिक्चर में आ जाते हैं क्योंकि वो एक एक्सपर्ट फिजिक्स फैकल्टी है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए 42 क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरे नोट से आए थे 2020 के अंदर। जिन्होंने मेरा मिशन 2020 पढ़ा था उनको 42 क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में 45 में से मेरे नोट से मिले, ठीक है। आपको बिलीव नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम पे हाई भेजो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे, कहाँ कहाँ से उठ के आए, मेरे नोट से आए। मेरे नोट्स में जो मैंने फॉर्मूले क्वेश्चन कराए सब वहीं से उठ के आया, है ना। ये तो सिर्फ पूरे साल के कोर्स की बात हो गई। अब मैं आपको कुछ और अमेजिंग बताता हूँ, ये है असली अमेजिंग चीज। लास्ट के 10 to 15 डेज में अनअकैडमी के साथ कोलैबोरेशन करके मैंने एक सीरीज लॉन्च करी थी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, है ना। और इवन मैंने आपके लिए मेहनत करके एक डीपीपी तैयार करी थी लास्ट के टाइम पे, जिनमें मैंने आपको बेस्ट 45 क्वेश्चन हर चैप्टर से दिए थे, और इवन मैंने आपको कुछ और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करे थे, है ना। और वन शॉट वीडियोस मैंने बना रखी है, जिन्होंने ज्यादातर बच्चों ने आप में शायद देखी होंगी, नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे सर्च करो वन शॉट वीडियोस बाय रोहित अग्रवाल सर, आपको यूट्यूब और गूगल सब पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों 23 सिमिलर क्वेश्चंस मेरी डीपीपी में से आए, सिर्फ डेटा चेंज होके, है ना, और 4 क्वेश्चन बिना डेटा चेंज हुए आए एकदम। और आपको बता दूं मैं वही वाला क्वेश्चन दोबारा आपको याद दिला देता हूं, जो लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन था वो मैंने 12 तारीख को मॉक टेस्ट में कराया, और आपको यकीन नहीं होगा वो पेपर में उठ के आ गया, है ना। पेपर में उठ के एज इट इज वो आ गया बच्चों, बिल्कुल बिना डेटा चेंज करे वो 13 तारीख को पेपर में उठ के आ गया। मैंने सस्पेबिलिटी का क्वेश्चन कराया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, है ना। मैंने म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम ये वाला रिलेशन करवाया था 12 तारीख को मॉक टेस्ट में, और आप यकीन मानो 13 तारीख को एग्जैक्टली क्वेश्चन इसी के ऊपर आ गया। तो मैं वही कह रहा हूं, सिमिलर और एग्जैक्ट क्वेश्चन, 4 एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे डीपीपी में से उठ के आए और 23 सिमिलर क्वेश्चन डीपीपी में से उठ के आए। बच्चों आपको ये जानकर हैरानी होगी, आप खुद देख लो, डीपीपी पड़ी हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बच्चों को दी थी कि लास्ट टाइम पे आप मेहनत कर लो बच्चों, इनको पढ़ जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जो बच्चों पढ़ के गए उनका बेड़ा पार हो गया। तो ऐसे ही अब की बार फिर से मैं आपको यही प्रोवाइड करूंगा, यही मैं अपना शेड्यूल रखूंगा, इसी तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको फिर से क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, देखो मैं आपको बता देता हूं। मैं अभी जनवरी के आसपास तक, फरवरी के आसपास तक आपका सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस रखूंगा कि आप ज्यादातर बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उनके कंप्लीट हो जाए, है ना, विद फुल कॉन्सेप्ट। फिर फरवरी में आते आते मैं आपके लिए वन शॉट वीडियोस दोबारा से लॉन्च करूंगा, है ना, और पुरानी भी रहेंगी, और मैं नया वर्जन लॉन्च करूंगा वन शॉट वर्जन 2.0, ठीक है, जिनसे आप पूरी फिजिक्स का रिवीजन कर लो फरवरी में, फरवरी मार्च के आसपास। फिर से मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, एज वेल एज अपनी जो बुक एमटीजी के साथ मिलकर बनाई है वो उसकी कॉपी प्रोवाइड करूंगा। अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा मैं दिसंबर के आसपास आते आते, है ना। अपनी क्वेश्चन बैंक आपके लिए फिर से रेडी करूंगा, और अब इवन इस बार तो मैं यहाँ पर जो डू और डाई टॉपिक्स हैं उनके लिए और भी बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके लिए तैयार करूंगा। तो ये सारी चीजें बच्चों, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हमेशा की तरह। और देखना
जिस दिन पेपर देके आओगे उस दिन आप मेरे से बात करना, लाइव क्लास करेंगे। उस दिन 45 के 45 क्वेश्चन आपको मेरे नोट से ना दिख जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। नाउ यू कांट से फिजिक्स इज टफ। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है फिजिक्स को टफ कहने का, क्योंकि अब आपके पास एक बेहतर मेंटर है, एक अमेजिंग टीचर है। तो अब आपके पास कोई बहाना बचा नहीं है कि आप ये कहें कि फिजिक्स टफ है। बच्चों फिजिक्स टफ नहीं है आपके लिए, तो आपने सिर्फ एक सोचा हुआ है, माइंड में एक हवा बनाया हुआ है कि फिजिक्स टफ है। नहीं है बच्चों फिजिक्स टफ आपके लिए। जब आपको सारी चीजें करी कराई मिल रही है तो कैसे टफ हो सकता है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा। चलो तो बच्चों ये मेरा पूरे साल का पैटर्न रहेगा, जो मैंने आपको बताया अभी कि मैं आपको पूरे साल में क्या कराने वाला हूं। यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा हुआ है फॉलो मी एंड सी योर स्कोर रोर हाई। अब देखो मैं क्या क्या कराऊंगा। मैं 3 स्टेप में आपकी पूरी फिजिक्स को डिवाइड करूंगा। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है टेस्ट एंड प्रैक्टिस, अगला है रिवीजन, ठीक है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है कि जिसमें पूरा प्रॉपर लिखा नहीं है कि आप अचीव करोगे तो कैसे अचीव करोगे। मैंने प्रॉपर आपको बताया कैसे अचीव करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मेरे थॉरो वीडियोस देखने होंगे। जरूरी नहीं है आप मेरे से वीडियो देखो, आप अगर किसी और टीचर से पढ़ते हो तो वहां से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप किसी से भी कर सकते हो, मुझसे करोगे तो बढ़िया है, किसी और से करोगे आपको लगता है कि कोई और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो उनसे कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे करना चाहते हो, आप अपने ऑफलाइन टीचर से पढ़ना चाहते हो, आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। तो वॉच माई लेक्चर्स और लाइव क्लासेस, या तो आप मेरे लेक्चर्स देखो है ना हेलो बच्चों के, या मेरी लाइव क्लास देखना अनअकैडमी के ऊपर, या फिर आप किसी और एजुकेटर से पढ़ो, कोई और टीचर से पढ़ लो, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डू और डाई के। अब ये कैसे पता चलेगा कौन से टॉपिक डू और डाई है। तो इसके लिए एक काम करना, इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप क्या करना, यूट्यूब या गूगल पे टाइप करना डू और डाई टॉपिक्स बाय रोहित अग्रवाल सर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। इवन केमिस्ट्री की भी बनाई हुई है, तो आप टाइप करना डू और डाई टॉपिक्स केमिस्ट्री बाय हेलो बच्चों, तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। अगला है टेस्ट एंड प्रैक्टिस। तो डू सॉल्व माई डीपीपीज, मैं आपको हर चैप्टर के बाद डीपीपी प्रोवाइड करता हूँ। आप किसी भी टीचर से पढ़ना, लेकिन डीपीपी आपको मेरी सॉल्व करनी है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ बच्चों डीपीपी डिजाइन करने में, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, देखो मैं अपने जितने भी बच्चे होंगे जो सीरियस में से पढ़ रहे होंगे, चाहे हेलो बच्चों पे चाहे प्लस पे, उन बच्चों को मेरी जो डेडिकेटेड क्वेश्चन बैंक है वो प्रोवाइड करूंगा। मैंने 3-4 सालों में लग के ये क्वेश्चन बैंक डिजाइन करी है। इसमें मैंने सेग्रीगेट किया है क्वेश्चंस को इजी, मीडियम और हार्ड की कैटेगरी में। देखो 70% क्वेश्चन इजी आते हैं पेपर में, तो पहले आपको इजी पे कमांड करनी है। मीडियम फिर बचे हुए 25% क्वेश्चन होते हैं तो फिर इस पे कमांड करनी है। हार्ड पे आपको तब करनी है जब आपको ये दोनों पे फुल कमांड हो जाए, आपको लगे कि यार इस चैप्टर का कोई भी इजी मीडियम क्वेश्चन आ जाए फोड़ के रख दूंगा। हार्ड पे तो तब आपको आना है, क्योंकि हार्ड आएंगे केवल 5 क्वेश्चन, तो क्यों आपको इतनी मेहनत इन पे करना, ठीक है। आपको उस चीज पे मेहनत करनी है जिससे आपका स्कोर बढ़े, ना कि आपको विद्वान बनना है। आपको कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनना है फिजिक्स का, आपको स्कोर बढ़ाने से मतलब है, ठीक है। आपको प्रॉपर माइंड सेट के साथ पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, अ विजन विदाउट प्लान एंड स्ट्रेटेजी इज जस्ट एन इल्यूजन, ठीक है। मैं अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा जनवरी के आसपास, तो आप वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज में बच्चों फिर से बता दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज में माइनर और मेजर आपके 2 तरीके के टेस्ट होंगे। जो माइनर टेस्ट होंगे बच्चों वो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। और जो मेजर टेस्ट होंगे बच्चों वो आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, और ये अपने आप में बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। आप उठा के देख लेना, जो पेपर आएगा 2021 का उसमें आपको क्वेश्चन मैच ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैं अपनी जान लगा देता हूं इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में बच्चों, ठीक है। तो ये आपके बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस यहां पर होने वाले हैं, ओके। चलो अब है रिवीजन, ठीक है। टेस्ट और प्रैक्टिस हो गई, फिर उसके बाद आती है रिवीजन। विल गिव यू मोस्ट एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर इन मार्च विद सॉल्यूशंस। मैं आपको अब मैं अभी से मेहनत कर रहा हूं और मैं आपके लिए फिर से 45 क्वेश्चन हर चैप्टर के डिजाइन करूंगा, ठीक है। आपको मार्च में प्रोवाइड करूंगा, ओके। ये क्वेश्चन वो होंगे जो आपके मई में डायरेक्टली उठ के आएंगे पेपर में, ठीक है। आप उठा के देख लेना, ये प्रैक्टिस करके जाना, और आपको दिखेगा कि सर ने जो क्वेश्चन दिए थे वो डायरेक्टली पेपर में आते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो ये 45 बेस्ट क्वेश्चन होंगे जो मैं मार्च में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, और मैंने बुक तो बनाई है एमटीजी के साथ मिलकर, तो वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी मेरे टॉप परफॉर्मर बच्चे होंगे टेस्ट सीरीज जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे टेस्ट सीरीज में, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। ये सेल वेल के लिए नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए बुक नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। पी, सी और बी तीनों के लिए ये बुक मैंने लॉन्च करी है, डू और डाई। ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, ना अमेजोन पे, ना कहीं, ना हेलो बच्चों ऐप के ऊपर, ना कहीं और मिलेंगी। ये सिर्फ उन बच्चों को मिलेंगी जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर मेरे कोर्स से प्लस को ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर हेलो बच्चों ऐप पर वो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो उन बच्चों को ये मिलेंगी सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विल लॉन्च न्यू वन शॉट वीडियोस फॉर रिवीजन इन फरवरी। देखो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं वन शॉट, आप चाहें तो डालना। क्लास 11
फुल फिजिक्स इन वन शॉट बाय रोहित अग्रवाल सर, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। क्लास 12 फुल फिजिक्स रिवीजन इन वन शॉट बाय रोहित अग्रवाल सर, आपको मेरी मिल जाएगी, ठीक है। और किसी चैप्टर का रिवीजन आपको वन शॉट में करना है आज भी, है ना, तो आज भी आप कर सकते हो। जैसे आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है, तो आप मॉडर्न फिजिक्स को एक शॉट में कंप्लीट करना चाहते हो, एक घंटे में रिवाइज करना चाहते हो, है ना, तो आप मॉडर्न फिजिक्स इन वन शॉट बाय रोहित अग्रवाल सर डाल देना, आपको मिल जाएगा। जो भी टॉपिक है फिजिक्स का, सर्कुलर मोशन है, सेंटर ऑफ मास है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैपेसिटर है, करंट है, मैग्नेटिज्म है, कुछ भी कोई भी टॉपिक हो उसका नाम डालना और उसके आगे डाल देना इन वन शॉट और इसके आगे डाल देना बाय रोहित अग्रवाल सर, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलो, गूगल हो चाहे यूट्यूब, कहीं पे भी डाल देना, ओके। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव माइंडसेट टू रीच योर गोल। तो हेनरी फोर्ड ने एक स्टेटमेंट बोला था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैंट, यू आर राइट। इसका मतलब क्या है, अगर आप सोचते हो कि आप कर लोगे तो भी आप सही हो, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे तो भी आप सही हो। बच्चों देखो, सीधी सी बात है, सारा गेम माइंड का होता है, सारा गेम माइंडसेट का होता है। किसी ने सोचा था कि बिजली हर घर में होगी, बल्ब जलेगा एक दिन, तो आप आज देखो हर घर में बिजली है। किसी ने इमेजिन किया था कि ऐसे कंप्यूटर होंगे जिनको हर कोई जेब में लेके घूमेगा, पॉकेट कंप्यूटर होंगे, तो आज देखो स्मार्टफोन सबके पास है ना। किसी ने सोचा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। किसी ने सोचा था कि मैं कुछ इनोवेट करूंगा, मैं कुछ बदल के रख दूंगा, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूंगा, तो आज इलॉन मस्क देखो कैसे कैसे इनोवेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती है माइंड से। आप उन्होंने सोचा था और उन्होंने उसके लिए विजन तैयार किया, अपने आप को देखा, दिन रात सुबह उठे, शाम को सोने से पहले सुबह उठे, तो वो सब अपना विजन बोर्ड देखते हैं कि मुझे ये अचीव करना है अपनी लाइफ में। तो अपना विजन बोर्ड आपको भी बनाना है ना, और आपको माइंड सेट में ये बिठाना है बच्चों। अपने माइंड सेट में अपने माइंड सेट को इस तरीके से तैयार करना है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाए। तो आपको माइंड सेट में क्या बिठाना है कि देखो, यहाँ पर फिर से हेनरी फोर्ड वाली बात आ गई कि आपको ये बिठाना है कि मैं कर सकता हूं। आपको देखो अपने माइंडसेट में सिर्फ यही बात बिठानी है कि मैं कर सकता हूं, है ना। क्योंकि आपने अगर ये बिठा दिया ना अपने माइंड में कि आप कर सकते हो, यकीन मानो आपका माइंड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है ना बच्चों, तो वो आपका माइंड है। तो अगर आपने अपने माइंड को कन्विंस कर दिया ना कि आप कर सकते हैं, तो यकीन मानो बच्चों कि आप कर जाओगे, ठीक है। अपने माइंड को अगर आप कन्विंस कर गए कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर जाओगे। जिस बच्चे ने ये बोला कि मैं नहीं कर सकता, मेरे को फिजिक्स नहीं आती, मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती, मैं गरीब हूं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मेरे परिवार में ये टेंशन है, कोरोना वायरस है, ये है, वो है, दुनिया भर के जिसने एक्सक्यूज लगाए, वो उसका माइंड क्या बोलेगा पता है उसे, कि भाई तू नहीं कर सकता, तू रहने दे, तू इन्हीं प्रॉब्लम में फंसा रह जा। क्योंकि माइंड बच्चों इतना पावरफुल है, जो आप इससे मांगते हो वो ये दे देता है आपको, ठीक है। तो आपको अपने माइंड से क्या मांगना है कि मुझे डॉक्टर बना दे, मुझे डॉक्टर बना दे, मुझे मेहनत करवा, मुझे पढ़ाई करवा। तो आपका माइंड यकीन मानो 100 रास्ते ढूंढ लेगा। आपको 1000 मुसीबत होंगी, फिर भी 100 रास्ते ढूंढ लेगा वो आपको पढ़ाने के। तो इसीलिए आपको अपने माइंड को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखना है हमेशा, ओके। सारा गेम बच्चों माइंड का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए मैंने एक ये प्यारे से स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया है एक प्रॉपर चार्ट, जो आपको समझना है, जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। देखो, आपकी जिंदगी में जो भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं, अब डिस्ट्रैक्शन किसी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, फैमिली की कोई प्रॉब्लम है उसका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, GF फ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, फ्रेंड से गॉसिप करते हो बहुत ज्यादा, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू लूज फोकस। ये बहुत दिक्कत वाली बात है बच्चों। जो बच्चा इसको समझ गया वो बच्चा गेम को जीत जाएगा, समझ जाना। जो बच्चा अपना फोकस लूज कर देता है ना, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए करे, वो फिर हजारों बच्चों से पीछे हो जाता है। बच्चों देखो, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो नीट की रेस है ना, ये कछुए की रेस है, रैबिट की नहीं है। यहाँ पर जो कछुआ है ना, ये गोल है 600 प्लस नंबर लाने का, और धीरे धीरे पा पा पै 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 ये चलता जाता है, धीरे 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 थोड़ा करके चलता जाएगा। और ये धीरे धीरे बिना रुके अगर चलेगा, कंसिस्टेंसी के साथ चलेगा, तभी ये यहाँ तक पहुंच सकता है, नहीं तो इसे रैबिट भी पीछे छोड़ देगा। रैबिट वो बच्चा है जो बहुत टैलेंटेड था, है ना, और ये जो कछुआ है वो बच्चा है जो हार्डवर्किंग था। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, हार्डवर्क हमेशा टैलेंट को बीट कर सकता है। तो ये कछुआ था, धीरे धीरे चलता गया। ये आप थे, ये बनना है आपको, जो आप धीरे धीरे चलते जाओ। रोज उतने घंटे पढ़ना है, 8 से 10 घंटे रोज पढ़ते जाओ, है ना। दुनिया कुछ भी कह रही है छोड़ दो, है ना। आपको रोज पढ़ना है, तब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, जब तक आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जब आपका फोकस लूज हो जाएगा, आपका गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा, आप समझ लेना आप हार गए। आप बिल्कुल नीट वीट तो छोड़ो, आप 500 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लूज फोकस के बाद है डिप्रेशन।
मतलब डिस्ट्रैक्शन से पैदा होता है फोकस लूज होना, और लूज फोकस जब हो जाता है तो उससे पैदा होती है डिप्रेशन। और जो बच्चा चला गया डिप्रेशन में उसका तो बेटा गर्व हो जाता है फिर। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में जाने का मतलब है आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको ना याद रहेगा ना तो वो रिटेन रहेगा। कोई भी एमसीक्यू लगाओगे तो प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला ही याद नहीं आएगा, है ना। हर समय डीमोटिवेटेड फील करोगे, हर समय ऐसा लगेगा यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और फिर से हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट याद करो। हेनरी फोर्ड क्या कहते हैं? अगर आप अपने आप को ये समझाते हो कि आप नहीं कर सकते, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आपकी याददाश्त कमजोर है, जब आप बार बार अपने माइंड को ये कहते रहोगे तो यकीन मानो आपका माइंड ये बात मान लेगा कि यस मैं नहीं कर सकता, और फिर आप सच में नहीं कर पाओगे। तो ये बात बहुत बड़ी है, गहरी बात है ये बच्चों, ये छोटी बात नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसको सीरियसली आपको लेना है अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो ये बात आप समझो, डिस्ट्रैक्शन से पैदा होता है लूज फोकस, और लूज फोकस से बनता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन जिसको आ गया उसका बेटा गर्व हो जाता है, ठीक है। ये है टॉपर्स सीक्रेट। क्या होते हैं टॉपर के सीक्रेट? टॉपर ऐसा क्या करता है? टॉपर्स के सीक्रेट होते हैं ये 3 चीजें बच्चों, कुछ भी अलग नहीं होता। वो कछुआ होता है टॉपर, जो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। वो प्रॉपर नोट्स बनाता है हर चीज के। अगर कोई टीचर उसको कुछ सिखा रहा है, वो अपने टीचर से एक एक बात को समझता है और उसके नोट्स बनाता है प्रॉपर, है ना, जिससे वो बाद में रिवाइज कर सके। वो क्वेश्चंस लगाता है बहुत सारे, वो एक एक टॉपिक के 200 400 क्वेश्चंस लगाता है। जैसे मैं क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा 20,000 क्वेश्चंस के, उसमें पीसीबी के क्वेश्चन है टोटल 20,000, है ना, उससे भी ज्यादा। इजी मीडियम हार्ड कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो ये जो चीजें हैं ये वो टॉपर करता है, ये क्वेश्चन लगाता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता। चाहे आपके पास कोई किताब है तो उसके क्वेश्चन, कोई कोचिंग का मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन, चाहे आप अनअकैडमी की क्विज सेक्शन से जा रहे हैं, लेकिन अनअकैडमी की क्विज सेक्शन से आप टॉपिक वाइज नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर नोट्स, क्वेश्चंस और रिवीजन, ठीक है। तो यही टॉपर के सीक्रेट होते हैं। टॉपर का कोई और स्पेशल सीक्रेट नहीं होता बच्चों। वो प्रॉपर रिवीजन करता है चैप्टर्स का, हर टेस्ट से पहले जो भी आ रहा है उसको रिवाइज करता है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी को वो एकदम ऐसे तैयार कर लेता है कि सोते सोते भी पेपर करवा दो ना उससे तो बायोलॉजी में 320 ले आएगा। अब ऐसा बच्चा जब पेपर में जाएगा एक मिशन के साथ में, 360 में से 360 लाने का मिशन जो रखेगा, है ना, जो सैकड़ों मॉक टेस्ट लगा के जाएगा, सैकड़ों क्वेश्चंस लगा के जाएगा हर टॉपिक के, वो कैसे नहीं फोड़ के आएगा यार। 360 में से 360 का विजन बनाओ कि बायोलॉजी में 360 में से 360 आप लेकर आओगे, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। आगे आते हैं, अपना एक स्टडी टाइम टेबल बनाना है बच्चों, ठीक है, जिसके ऊपर ये आज की वीडियो है बेसिकली। वैसे मैंने शुरू में शेयर कर दिया था। आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है गेट अ कैलेंडर एंड अ डायरी। ये मैं हर बार आपको बताता हूँ। आपको अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आप अपना शेड्यूल मेंटेन करो, जिसमें आप अपना डेली बेसिस पे आपको देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कल क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको आज क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले हफ्ते तक क्या पढ़ना है, आपको अगले हफ्ते तक का शेड्यूल तैयार रखना है ना। और आपको ये सब डायरी में मेंटेन करना है कि क्या आपने पढ़ा, क्या रिवाइज किया, कितना रह गया। जब आप इसको मेंटेन करते हो ना आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा, आपको एक इंस्पिरेशन आती है कि यार अभी ये रह गया है, अभी ये करना है, या फिर ये कर लिया है। करने से खुशी मिलती है और ना करने से आपको इंस्पिरेशन आती है कि अभी ये करना बाकी है, ठीक है। अगला है सेट योर प्रायोरिटीज। बच्चों अपनी लाइफ में आपको प्रायोरिटीज इस समय सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रायोरिटीज कैसी होती है कि आपको, पहली बात तो प्रायोरिटीज देखो अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट है प्रायोरिटी का। एक प्रायोरिटी हो सकती है लाइफ में कि आपको क्या पढ़ना है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आप निकालो। कैसे निकालोगे? फिजिक्स की मेरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, डू और डाई टॉपिक बाय रोहित अग्रवाल सर, आप उसको देखो। केमिस्ट्री की वीडियो अवेलेबल है, डू और डाई टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री बाय हेलो बच्चों। और बायोलॉजी की भी वीडियो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगी अच्छे एजुकेटर की। तो इनमें, हालांकि बायोलॉजी में तो सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजी तो स्टार सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आप तैयार करो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी सब्जेक्ट वाइज भी करनी है और प्रायोरिटीज लाइफ की भी इस समय तय करनी है। अब इस समय प्रायोरिटी आपकी सिर्फ क्या होनी चाहिए? 7 महीनों के लिए सिर्फ स्टडी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 6 दिन पढ़ाई करेंगे, अगले दिन मजे करेंगे, ठीक है। फिर अगले दिन जब मजे करेंगे तो 2 दिन उसको स्टडी का रूटीन बनाने में फिर से लग जाता है। फिर शादी आई कोई तो भैया चलो कोई बात नहीं, 2-3 घंटे की तो बात है, मैरिज में चले जाते हैं। लेकिन आपका माइंड पूरा कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है, डिसिप्लिन खराब हो जाता है। तो वो फिर आपका लीड करता है लूज फोकस में और फिर से आपका क्या बनता है? डिप्रेशन का कारण। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अगला जो पॉइंट है वो है यहाँ पे डोंट स्लीप ड्यूरिंग स्टडी टाइम। कभी भी पढ़ाई के समय पे सोना नहीं है, क्योंकि आपके माइंड को, अगर आप देखो, अगर आप सो जाओगे ना, अगर आप पढ़ाई के टाइम पे सो जाओगे स्लीप,
तो ऐसा उसमें क्या होगा, आपके माइंड को मैसेज जाएगा कि यार जब भी मुझे ब्रेक लेना होता है तो मुझे बस इस इंसान को एक चीज कहनी है कि मैं थक गया, तो ये इंसान मुझे ब्रेक दे देता है। लेकिन अगर अपने माइंड को आप बताओगे, प्रैक्टिस करवाओगे कि भाई जब मैं पढ़ने बैठ गया तो 3 घंटे तक ना कोई ब्रेक लूंगा, ना उठूंगा, ना कुछ करूंगा, चाय कॉफी पानी सब लेके बैठो, 3 घंटे से पहले उठना ही नहीं है जब पढ़ने बैठ गए। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड को आदत डलेगी, यार 3 घंटे का सेशन जब बनाएगा, है ना, जब आप 3 घंटे का सेशन बनाएंगे तो आपके माइंड को आदत बैठेगी और आपका माइंड समझेगा कि ये इंसान जब पढ़ने बैठ जाता है या जब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठ जाता है तो 3 घंटे से पहले नहीं उठता, इसको डिस्ट्रैक्ट मुझे नहीं करना। आपका माइंड समझ जाएगा, आपके माइंड के साथ आपको खेलना है, आपके अपने माइंड को समझाना है कि जब मैं पढ़ने बैठ जाता हूं तो 3 घंटे से पहले मुझे नहीं उठना है। 3 घंटे ही क्यों, क्योंकि भैया 180 क्वेश्चन करने 180 मिनट में बहुत इंटेंस फोकस चाहिए और वो तभी आ सकता है जब आपने पूरे साल 3 घंटे के सेशन में पढ़ाई करी हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है बच्चों। आप खुद इमेजिन करो आपकी हेल्थ खराब है, आप बीमार हो, आपको बुखार आ रहा है, आपकी तबीयत खराब है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी बॉडी आपका साथ देगी? क्योंकि आप ध्यान रखना, एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करता है। हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करता है बच्चों। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप कभी भी हेल्दी माइंड अचीव ही नहीं कर सकते। और जिस बच्चे का माइंड ही हेल्दी नहीं है वो कैसे टॉपिक को रिकॉल करेगा, कैसे वो चीजों को रिकॉल करेगा, तो बच्चों पेपर में कैसे रिटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, हेल्थ बहुत जरूरी है। ओके, अगला है सेट योर लॉन्ग स्टडी आवर्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 घंटे के सेशन बनाने हैं। और गेट इनफ स्लीप। बच्चों जब आप सोते हो ना तो जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, 10 घंटे 12 घंटे, आपका माइंड ना उसको रिटेन करता है, आपका माइंड उसको प्रोसेस करता है ना। जैसे क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ तो ये लाइव चल रही है ना, या फिर आप इसको देख रहे हो तो ये प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस होने के बाद ये आपको मिलती है। तो ऐसे ही जो भी आप पढ़ते हो ना, माइंड उसको प्रोसेस करता है, उसको डायजेस्ट करता है और आपका माइंड फिर उसके लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने की कोशिश करता है। ओके, लेकिन अगर आप प्रॉपर नहीं सोएगे, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, डीप स्लीप नहीं लोगे, फोन वोन को दूर रख के नहीं सोओगे, तो फिर ऐसे केस में क्या होता है, आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है और आपकी रिटेंशन, आपकी मेमोरी, ये सब कमजोर होने लगती है। और जब ऐसा होगा तो आप ना तो पेपर में कुछ रिटेन कर पाओगे, ना ही आप कुछ मेंटेन कर पाओगे, ना ही आप अपने माइंड से प्रॉपर काम ले पाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, माइंड आपका एक टूल है, उसका बेनिफिट आपको लेना है पूरी तरीके से। होप सो बच्चों, ये चार्ट आप अपने चाहें तो ऐसा कर सकते हो कि अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो या फिर इस फोटो को संभाल के रखो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक चीज आई है और ये है भाई साहब बाइबल, इसको आपको ध्यान रखना है। रेफर टू एनसीईआरटी बुक्स, लेकिन किन सब्जेक्ट के लिए, ये बात भी ध्यान रखो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी। फिर से आपको याद दिला देता हूं मैंने क्या बताया था। मैंने आपको बताया था बच्चों कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के टोटल क्वेश्चन आते हैं 30। इसमें से 2020 में 29 क्वेश्चन आए, पता है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बाइबल है। जैसे बायोलॉजी की है ना बाइबल, ऐसे ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की है। एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में लास्ट के 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर बहुत ही सुपर हैं बच्चों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायो, मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है एनसीईआरटी की लाइन से सीधा। तो बहुत आसान है अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, और अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नहीं चलोगे तो बहुत कठिन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहां पर आपके लिए एक प्यारा सा कोट है, आई होप इसका आप फायदा उठाओगे और प्रॉपर पढ़ोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्लान इज व्हाट, अ शेड्यूल इज व्हेन, इट टेक्स बोथ अ प्लान एंड शेड्यूल टू गेट थिंग्स डन। ठीक है, तो बच्चों देखो ये कहना क्या चाहता है स्टेटमेंट, ये जो कोट है वो क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है एक प्लान होता है क्या, मतलब बेसिकली प्लान होता है आपको करना क्या है लाइफ में, और शेड्यूल होता है कि अब आपको वो कब करना है ना, यानी कि 6 महीने के अंदर करना है। जैसे नीट 2021 का मैंने एक वीडियो बनाई है 600 प्लस स्ट्रेटजी की, तो अब आपको वो अचीव कब करनी है, ये हो गया शेड्यूल, और प्लान हो गया कि आपको वो अचीव करना है। तो क्या अचीव करना है ये तो प्लान हो गया, और कब करना है ये शेड्यूल हो गया। ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तब आपकी चीजें डन होती हैं। ध्यान रखना बच्चों, आपने विजन तो बना लिया लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको ये सारी चीजें तैयार रखनी है। आपको प्लान भी पता होना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि आपको कैसे करना है ना, क्या करना है, कैसे करना है, किससे पढ़ना है ना, किस बुक को रेफर करना है, और शेड्यूल है कि आपको ये कब तक खत्म करना है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये आप अपने ध्यान रखो, ये अपने माइंड में बिठा लो, है ना। प्लान और शेड्यूल दोनों ही जरूरी होते हैं। ओके, अब
ये नीट के बच्चे के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको समझनी है। क्या क्या है? आप नीट के बच्चे के लिए बेस्ट प्रैक्टिस, 8 प्रैक्टिस हैं जो आपको समझनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों देखो क्या क्या है। कंसिस्टेंटली स्टडी ऑल सब्जेक्ट। मैं आपको बता देता हूं, एक नीट के बच्चे को अगर मुझे डिफाइन करना हुआ ना 3-4 शब्दों में, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैं बोलूंगा एक ऐसा स्टूडेंट जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसके अंदर डिसिप्लिन है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी एक अप्रोच है पढ़ाई करने की, जो अप्रोच और स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करता है, एक ऐसा स्टूडेंट जो कंटिन्यूअसली रिवाइज करता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है, हार्ड वर्क करता है, वो होता है नीट का स्टूडेंट, नीट का एस्पिरेंट। तो नीट का एक सीरियस एस्पिरेंट मैं किसको मानता हूं? जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है। मतलब अगर उसने सोच लिया है कि वो रोज 10 घंटे पढ़ेगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, वो 10 घंटे पढ़ के ही अगले दिन सोएगा। वो सोने से पहले 10 घंटे पूरे करके सोएगा। वो वाला कछुआ होता है नीट का असली स्टूडेंट, जो अपने गोल को पूरा करने के बाद ही दम लेता है। ये रैबिट नहीं होता जो शुरू में तो बहुत हाई जोश के साथ भागता है और बीच में रास्ते में रुक जाता है, थक जाता है और सोचता है कि मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, और कछुओं को कमजोर समझता है। और फिर उसका कॉम्पिटिटर बच्चा, 2 दोस्त थे, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, है ना। 2 दोस्त थे। एक दोस्त था जो बहुत तूफानी था। वो कहता था कि यार मैं कुछ ही दिन में पढ़ूंगा और तैयार कर लूंगा सब कुछ, लास्ट के दिनों में तैयार कर लूंगा। उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के काफी सारे चैप्टर तैयार कर लिए और फिर उसके बाद उसने रेस्ट लिया तगड़ा सा। फिर उसने 2-3 महीने पढ़ाई नहीं करी, है ना। फिर एंजॉय करा, मूवी वूवी देखा। वो बोला उसने सब तैयार कर रखा है, बस रिवाइज करूंगा। फिर आ गया मार्च। अब मार्च में उसको होश आया कि यार मुझे सब कुछ पढ़ना है। तो अब ऐसे केस में मार्च में जब उसको होश आया, तो मार्च और अप्रैल में उसने क्या किया, फटाफट अरे वन शॉट ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो। उसने तैयारी करने की पूरी कोशिश करी, जान लगा दी अपनी, है ना। और उसका एक दोस्त था जो धीरे 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 कमजोर था शुरू में, उसने हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा। वो 10 से 12 घंटे रोज पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, प्यार से पढ़ता रहा, है ना। उसे उसे वो चिढ़ाता रहा, दोस्त यार इतना क्यों पढ़ रहा है तू, मुझे देख, मेरे को देख, मैंने कितना कम पढ़ाई करी और देख मैं सारा कुछ पढ़ लिया। उससे वो चिढ़ाता रहा, लेकिन वो फिर भी लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा। और देखते देखते क्या पता चला कि जब मॉक टेस्ट हुए दोनों के, है ना, तो मॉक टेस्ट में इस बच्चे की रैंक आने लग गई टॉप 10 के अंदर क्लास की, और इसकी बच्चे की रैंक आने लग गई टॉप 40 में, 50 तक। और ये अब रियलिटी यहाँ पे सामने आई। ये कछुआ और रैबिट की कहानी थी असल में। एक बच्चा इनमें से रैबिट था, है ना। जो बच्चा ए था वो कौन था? वो रैबिट था। वो वाला बच्चा था जो पहले तो बहुत तेज भागा, फिर रुक गया, फिर थक गया, रुक गया। और एक बच्चा भी था जो कछुआ था, जो धीरे धीरे चला, धीरे धीरे चला, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ उसने पढ़ाई करी। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसने 10 घंटे उसने पढ़ाई नहीं करी। उसने हेनरी फोर्ड के स्टेटमेंट को अपने दिल में आग की तरह लगा लिया, कि अपने दिमाग में उसने छाप लिया, अपने ब्लड में डाल दिया कि भाई अगर मैं सोच लूंगा कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर जाऊंगा। और इस बच्चे ने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये रैबिट बन गया और ये रुक गया, थक गया, तो ये गया, इसका काम फिनिश हो गया। इसका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके 500 नंबर भी नहीं आए, और इस बच्चे के 650 नंबर आए, और ये उसी स्टेट में बेस्ट कॉलेज में गया। और ये बेचारा देखता रह गया, इसको दोबारा तैयारी करनी पड़ी, और इसको इतना डिमोटिवेशन हुआ, इतना डिमोटिवेशन हुआ कि इसको फाइनली सुसाइड करना पड़ गया। ये रियल कहानी है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों की रियल कहानी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं हजारों बच्चों को जानता हूं, हजारों बच्चों के साथ रहता हूं, हजारों बच्चों को समझता हूं, लाखों बच्चों को मैंने देखा है। तो ये रियल कहानी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है आपको, इस चीज को समझना। आपको रैबिट नहीं बनना, आपको कछुआ बनना है, ठीक है। धीरे धीरे करना है, कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। आपका टारगेट आज का पूरा होगा तभी फोन चलाना, आपका टारगेट पूरा होगा तभी सोशल मीडिया चलाना। उससे पहले ना किसी दोस्त से बात करनी, ना किसी का कोई मैसेज चेक करना, ना कुछ करना। नोटिफिकेशन बिल्कुल ब्लॉक होनी चाहिए आपके फोन के। आगे अगला है, कीप मॉर्निंग टाइम फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड फॉर्मूला एंड मिस्टेक रिवीजन। अब मॉर्निंग टाइम से गलत फहमी मत पालना। आपको ये मॉर्निंग टाइम वो वाला नहीं लेना कि सुबह का मॉर्निंग टाइम। ये वो मॉर्निंग टाइम है जब आप उठते हो। जो नाइट आउल है, जो रात में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मॉर्निंग टाइम क्या होगा? उनके लिए मॉर्निंग टाइम दोपहर होगी। और जो अर्ली बर्ड है, जो सुबह उठते हैं, उनके लिए मॉर्निंग टाइम 4 बजे होगा, 5 बजे होगा, 6 बजे होगा। तो अपना जो भी फ्रेश मूड है उसमें आप प्रैक्टिस करो फॉर्मूले। बेसिकली अब वो ये कह रहा है कि आपके लिए जो कठिन है, क्योंकि देखो नीट वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा कठिन लगते हैं उन्हें, है ना। तो रिवीजन कर लो, है ना, मिस्टेक्स रिवीजन करो, अपनी फॉर्मूले प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, फिजिक्स पढ़ो उस माइंड में। जब आपको फिजिक्स अगर आपको सबसे ज्यादा कठिन लगती है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री सबसे ज्यादा कठिन लगती है, तो जब आपका फ्रेश मूड होता है ना, उस समय अपना सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो ये आपको हैबिट अपनानी है ना। ऑलवेज अटेम्प्ट टेस्ट इन द आफ्टरनून। आपको दोपहर में हमेशा टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्यों?
क्योंकि असल में नीट का पेपर दोपहर में होता है। और ये साइकोलॉजी की ट्रिक होती है कि जब आप एक ही टाइम पर किसी चीज को बार बार करते हैं ना, तो आपके माइंड को हैबिट पड़ जाती है और आपका माइंड उस चीज को फटाफट फिर आपके माइंड को आदत पड़ जाती है और आपका माइंड फिर साइमुलेट करने लग जाता है उस चीज को। आपके माइंड को जब आदत पड़ जाती है तो जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे ना, तो आपके लिए वो हलवा सा हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी बार एग्जाम दे चुके हो उसी समय पे, दोपहर में इतनी बार एग्जाम दे चुके हो 2 बजे से 5 बजे तक, कि अब आप जब एक्चुअल एग्जाम दोगे ना, अब आपके लिए वो हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि इसलिए आफ्टरनून में हमेशा एग्जाम दो। ठीक है, चूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स वाइजली एंड कीप देम लिमिटेड। आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल चूज करना है और उनको लिमिटेड रखना है। जैसे बायो के लिए आपको अटरम झटरम करने की जरूरत नहीं है, बायो के लिए एनसीईआरटी करो, फिर उसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक लो, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोचिंग्स के मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। ऐसी फिजिक्स में, ऐसी केमिस्ट्री में लिमिटेड स्टडी मटेरियल की जरूरत है। फिजिक्स में आपको केवल मेरे लेक्चर्स देखने हैं, इधर उधर से कुछ और नहीं करना है। पता चला कि ये भी बुक उठा लूं, ये भी उठा लूं, तो उसके चक्कर में ना ये इसके रहे ना उधर के रहे, ऐसा नहीं करना है। लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लिमिटेड और फोकस्ड स्टडी मटेरियल रखोगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, ज्यादा लंबे समय तक रिटेन करोगे। नोट्स प्रिपेयर करने हैं प्रॉपर। ठीक है, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट थॉरोली। जैसे बायोलॉजी की एनसीईआरटी बच्चों को रटने नहीं है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट को थॉरोली समझना है, क्योंकि जब आपके सामने होगा ना ट्रू और फॉल्स चुनो इनमें से, तो आप नहीं कर पाओगे उसको अगर आपने रटा होगा तो, क्योंकि वो घुमा के स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट वही होगा लेकिन वो घुमा के देगा एग्जामिनर। तो ट्रू और फॉल्स आपको करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, करेक्ट चुनना है। तो स्टेटमेंट कैसे चुनोगे? एक ही स्टेटमेंट घुमा के 4 तरीके से आएगा, वो तभी कर सकते हो जब आपका रियल में कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपने रटा नहीं था, आपने कॉन्सेप्ट को समझा था। प्रैक्टिस फ्रॉम क्वालिटी टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस टू लर्न एग्जाम स्ट्रेटजीज। जैसे हेलो बच्चों की टेस्ट सीरीज है, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में होगी, तो ऐसी टेस्ट सीरीज देखनी है जिनमें वीडियो सॉल्यूशंस हो तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि कोई बात नहीं, इतना एडवांस हर कोई नहीं है कि वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें, तो ऐसे केस में आपको क्वालिटी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है जिनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एटलीस्ट आपके पास हो। एंड फॉलो अ गुड मेंटर। ठीक है, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को फॉलो करें, डजंट मैटर, पर एक अच्छा मेंटर होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बात की सर आपने ये तो बता दिया कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन कहाँ से करें और कैसे करें? तो प्रिपेयर करने के बहुत तरीके हैं आज की टाइम में। ठीक है, यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हैं, हेलो बच्चों ऐप से पढ़ाई कर सकते हैं, ऑफलाइन में किसी कोचिंग के टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप यूट्यूब से करो, चाहे हेलो बच्चों से करो, चाहे ऑफलाइन से करो, चाहे अनअकैडमी प्लस से करो, इट डजंट मैटर। लेकिन अब देखो देखो हर चीज के कुछ फायदे हैं, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो बच्चों यूट्यूब से पढ़ाई करना बहुत सही है, हजारों बच्चे आज की डेट में यूट्यूब से पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना, असल में यूट्यूब के बहुत सारे प्रोज हैं और यूट्यूब के कॉन्स भी हैं। अच्छा, यूट्यूब के प्रोज क्या क्या हैं? यूट्यूब के प्रोज ये हैं कि आपको एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे टीचर्स आपको दिखेंगे। आप कोई भी टॉपिक के देखोगे तो बहुत सारे हजारों टीचर आपको मिलेंगे। दूसरा, यूट्यूब फ्री है ना, ये भी एक अपने आप में प्रोज है। लेकिन कौन बहुत सारे हैं, पता है क्या? कौन इतने सारे हैं कि यूट्यूब इज नॉट मेंट फॉर स्टडी, इट इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज मेंट फॉर कॉमेडी, इट इज मेंट फॉर म्यूजिक। ये पढ़ाई के लिए नहीं बनाया यूट्यूब। यूट्यूब का काम क्या है? यूट्यूब का काम है कैसे भी इंसान को, कैसे भी किसी एक इंसान को पकड़ के रखना है, उसे उसे व्यूज लाने हैं, उसे एंगेजमेंट लानी है, उसे वॉच टाइम बढ़ाना है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखा सके और उन ऐड से पैसा कमा सके। बच्चों यूट्यूब का सिर्फ एक ही पर्पज है, उसे पैसा कमाना है, उसे किसी की लाइफ से इंपैक्ट क्रिएट हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसे एजुकेशन से मतलब नहीं है, उसे वो कंटेंट प्रमोट करना है जिससे वो पैसा बना सके, एंगेजमेंट बढ़ा सके, व्यूज बढ़ा सके। ठीक है, तो यूट्यूब इज नॉट मेंट फॉर एजुकेशन, यूट्यूब इज ओनली मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये तो आपका कौन सा हो गया। उसके अलावा YouTube पे ना कोई क्वेश्चन बैंक मिलेगी, ना कोई टेस्ट सीरीज मिलेगी, ना कोई स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको सब कुछ खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद डिजाइन करना पड़ेगा। मैं पहले क्या पढ़ूं, बाद में क्या पढ़ूं, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। कोई मेंटर स्पेशल नहीं मिलेगा, है ना, कोई कोई बाउंडेशन नहीं है किसी मेंटर के पास में, आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कैसे किसी से शिकायत करोगे, है ना, आप किसी से कह नहीं सकते कि आप किसी से डाउट नहीं पूछ सकते, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो यूट्यूब के कॉन्स भी हैं, प्रोज भी हैं। ये यूट्यूब उन्हीं के लिए ठीक है जो सच में एजुकेशन, जिनको सच में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को, तो वो सच में यूट्यूब से पढ़ाई करें। लेकिन यूट्यूब बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग है बच्चों आपके लिए, यूट्यूब पे आप ज्यादा टाइम ना दें। अगर आपके पास थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी है तो आप अच्छे टीचर से पढ़ें, ऑफलाइन में पढ़ें चाहे ऑनलाइन में पढ़ें। आप अनअकैडमी प्लस अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लस से पढ़ें, है ना, EMI पे ले लो प्लस को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्लस से पढ़ें, स्ट्रक्चर कोर्सेज से, या फिर आप किसी और कोचिंग से पढ़ें, किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपके टाइम की कीमत समझनी है आपको। ठीक है,
और हेलो बच्चों से आप फिजिक्स पढ़ लें, ठीक है। अनअकैडमी प्लस से आप, अनअकैडमी प्लस तो अपने आप में यार रिवॉल्यूशन है, अनअकैडमी ने तो रिवॉल्यूशन करके रख दिया है। तो अनअकैडमी ने तो बेस्ट बेस्ट जो कोटा के टीचर्स थे, है ना, ऑनलाइन के ऑफलाइन के जो बेस्ट बेस्ट टीचर्स हैं सब अनअकैडमी पर है, ओके। और हर महीने 2 से 3 नए एजुकेटर ऑनबोर्ड होते हैं, नए स्टार एजुकेटर ऑनबोर्ड होते हैं। जैसे इस महीने मैं ऑनबोर्ड हुआ, तो ऐसे 2-3 हर महीने अच्छे एजुकेटर ऑनबोर्ड होते हैं, चाहे वो कोटा के हैं, चाहे वो किसी और कोचिंग के हैं, चाहे वो किसी ऑनलाइन कोचिंग के हैं। जैसे मैंने अपने आप को ऑनबोर्ड किया क्योंकि मुझे रिवॉल्यूशन लगा, मुझे लगा कि यार अनअकैडमी इज अ थिंग जो सच में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो मुझे लगा कि इसके साथ ज्वाइन करना बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो यार अनअकैडमी इतने सारे जब फैकल्टीज लाएगा जिनका 1-1 करोड़ का पैकेज है, जिनका बहुत बड़ा बड़ा पैकेज है, तो ऑब्वियस ही बात है यार वो आपसे कुछ हजार रुपए तो फीस चार्ज करेगा ही, क्योंकि जब इतना इन्वेस्टमेंट ऐसे टीचर्स को लाने में लगेगा और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में लगेगा तो डिजर्व करता है यार कुछ हजार रुपए, कोई मैटर नहीं करते ऐसे केस में, ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। ये मेरा नया चैनल है, अनअकैडमी के साथ में कोलैबोरेट करके मैंने बनाया है, नीट प्रो। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इवन अनअकैडमी पर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं सैटरडे और संडे को हमेशा आपको लाइव पढ़ाऊंगा, है ना, फिजिक्स, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बता देता हूँ, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे, मैं इन 4 दिनों आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैं 2 बैच स्टार्ट करूंगा, एक 2021 के बच्चों के लिए, एक 2022 के बच्चों के लिए। 2021 वाले बच्चों के लिए मैं जो बैच स्टार्ट करूंगा उसके अंदर अभी मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और 2022 के बच्चों के लिए मैं जो स्टार्ट करूंगा उसके अंदर अभी काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, है ना, मोशन इन 1D एंड 2D। तो बच्चों इस और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको हेलो बच्चों चैनल पर दूंगा, जो मेरा मेन चैनल है, ये अनअकैडमी के साथ कोलैबोरेशन में है। और आपका हेलो बच्चों पर भी मैं सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और प्रीमियम कोर्सेज तो हमेशा मेरे रहेंगे, तो उसकी टेंशन आपको रहनी नहीं है, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अनअकैडमी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा रिवॉल्यूशन प्लेटफॉर्म आज अवेलेबल है इस देश में। बच्चों देखो, ये अनअकैडमी की वेबसाइट व्यू है, ये अनअकैडमी का ऐप व्यू है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अनअकैडमी के ऐप पे डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, है ना, फ्री वाली भी मिलती हैं, पेड भी मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी हैं, है ना। स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, क्लास 11 के लिए अलग, 12 के लिए अलग, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायो के लिए अलग, है ना, स्ट्रेटजीज के लिए अलग, कॉलेज ओवरव्यू के लिए अलग, क्रैश कोर्स के लिए अलग हैं, फाउंडेशन के लिए अलग हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस है बच्चों, है ना, एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की तरह आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। जैसे नेटफ्लिक्स पे होता है ना कि एक सब्सक्रिप्शन ले लिया और सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, वहां के सारी मूवीज, सारे शो सब मिल जाता है। ऐसे ही अनअकैडमी पे होता है, एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको सारे टीचर्स के बैचेस, कोर्सेज सब मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे साथ में यहाँ पे और 80 प्लस बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे जो स्टार हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के, डॉक्टर एस के सिंह, अनमोल शर्मा, आनंद मनी, प्रणब पुंडरीक। उसके अलावा ये सारे कोटा के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। बच्चों देखो, आप सबकी प्रोफाइल देख सकते हो, आशीष दीवान सर, एक्स एचओडी एलन कोटा, एक्स एचओडी सीपी कोटा, है ना, एडी फिजिक्स क्लासेस जयपुर, डायरेक्टर, 23 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर अमित गुप्ता, ब्रांड कोटा एट एलन, है ना, करियर पॉइंट फॉर नीट यूजी, ओके। अब यहाँ पर पंकज तलवार सर को आप देख सकते हो, ये सीईओ ऑफ अचीवर करियर इंस्टीट्यूट, आल्सो वर्क एट एलन, है ना। शैलेंद्र सर, 17 ईयर का एक्सपीरियंस एलन कोटा, है ना। रमेश शारदा, कोटा विद एलन, 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, है ना, 20 ईयर का एक्सपीरियंस। चंद्रमौली मौर्य, मेंटर ऑफ बॉटनी सिंस 2002, एलन कोटा 7 सालों से। आप देख सकते हो ये वो टीचर है जिनका 1-1 करोड़ का पैकेज है बच्चों। 1-1 करोड़ वाले पैकेज के टीचर आज कितने सारे अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। कोटा के जो भी बेस्ट जो भी इंस्टीट्यूट थे, जैसे एलन, सर्वोत्तम, आकाश, तो खैर क्या, लेकिन रेजोनेंस, सीपी, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे, उनके ऑलमोस्ट सारे एजुकेटर आज अनअकैडमी पर आपको लाइव पढ़ाते हैं। आप इमेजिन करो, 1-1 करोड़ वाले पैकेज वाले टीचर आज आपको लाइव पढ़ाते हैं, कुछ हजार रुपए की फीस में अनअकैडमी आपको ही प्रोवाइड करता है। तो अनअकैडमी यार डिजर्व करता है इतनी फीस, है ना। आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज वाले टीचर्स को वो लाए और आपको वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करे, नहीं पॉसिबल यार, वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, 2-4 महीने चलेगा, बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना करना है। वो लॉन्ग टर्म में बच्चों को एजुकेशन इंपैक्ट क्रिएट करना है उनकी लाइफ में, ठीक है। एक बच्चों देखो, ये रिवॉल्यूशन है। आप देखो, आज ये जो सपना था कि भाई 7-8 लाख रुपए अगर आपके पास होंगे तो 2 साल की तैयारी आप कर सकते हो, 2-3 लाख रुपए फीस में जाते हैं और 5-6 लाख रुपए 2 साल में रहने के लिए चाहिए, तो आज आपको कोटा वोटा जाने की जरूरत नहीं है।
आज कोटा के बच्चे खुद कोटा में पढ़ते हुए भी आज अनअकैडमी से पढ़ रहे हैं, है ना, मुझसे पढ़ते हैं, हेलो बच्चों से पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ने रिवॉल्यूशन लाया है और अनअकैडमी उसमें सबसे बड़ा स्टार है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे एजुकेटर आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं, है ना। कोई एलन से है, कोई आकाश का है, कोई ऑनलाइन का स्टार है, कोई ऑफलाइन का स्टार है, किसी का 1 करोड़ का पैकेज है, किसी का 2 करोड़ का पैकेज है, किसी का 50 लाख का पैकेज है। ऐसे ऐसे फैकल्टीज आज अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, कितने सारे अब ये बैचेस हैं कुछ, है ना, जो अनअकैडमी पे अभी लाइव चल रहे हैं। अब देखो ये सितंबर में कुछ लॉन्च हुए हैं बैचेस, ये 4 बैचेस सितंबर में लॉन्च हुए हैं। तो इससे एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि हर महीने ऑलमोस्ट 3 to 4 बैच नए लॉन्च होते हैं। जैसे मैं अभी ऑन बोर्ड हुआ हूँ अनअकैडमी के ऊपर, तो मेरा बैच अगले महीने लॉन्च होगा। तो ऐसे ही करके आपके कितने सारे बैचेस यहाँ पर लॉन्च होते हैं हर महीने। ठीक है, आप यहाँ देखो सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर देखो ये सारे जो टीचर है, SKC सर हुए, ये अजय कुमार मिश्रा, ये सब सर्वोत्तम के टीचर्स हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वोत्तम के, ऐसे ही SKC सर थे, ऐसे ये ऑनलाइन के स्टार हैं, कुछ ऑफलाइन के स्टार हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पे लाइव मेरे साथ पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक सब्सक्रिप्शन में ये सारे बैच आपको मिल जाते हैं। जैसे देखो नॉर्मली कोटा में क्या होता है, कोटा में रीसफलिंग सिस्टम होता है कि वहां पे टेस्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइनर टेस्ट या कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, है ना। उन टेस्ट में बच्चों के नंबर के हिसाब से उन्हें बैच में डिवाइड किया जाता है। जो अच्छे नंबर लाते हैं उन्हें A1 फैकल्टी मिलती है, जो थोड़े से कम नंबर लाते हैं उन्हें A2 टाइप की फैकल्टी मिलती है, और जो थोड़े से वीक हो जाते हैं उन्हें A3, और जो उससे वीक होते हैं उन्हें A4 टाइप की फैकल्टी मिलती है। आप सोचो सभी बच्चों ने बराबर फीस दी थी, किसी ने ऐसा तो नहीं कम ज्यादा फीस दी थी। फिर ऐसा ही क्यों कि A1 वाले बच्चों को जो अच्छे नंबर ले आए थे टेस्ट में उनको A1 फैकल्टी मिल रही है, A1 सुविधाएं मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे उनके लिए टॉपर्स हैं और बाकी बच्चे उनके लिए बैंकर्स हैं। ठीक है, बाकी बच्चे उनकी बैंक को फिल करेंगे और ये टॉपर्स को फिल, ये आप उनके प्रमोशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझो बच्चों, यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। अनअकैडमी ने एक्चुअल रिवॉल्यूशन लाया है। अनअकैडमी बेसिकली क्या करता है, अनअकैडमी आपको आजादी देता है किसी भी बैच में ज्वाइन करने के लिए। आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स का अगर मान लो मुझसे कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उसी टॉपिक को आप और 10 टीचर से पढ़ सकते हो, वो भी बेस्ट टीचर्स है ना, कोटा के, ऑनलाइन के, ऑफलाइन के। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो और फिजिक्स के टीचर्स हैं, है ना, केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, बायो के टीचर्स हैं। देखो डीसी पांडे जैसे सर आज आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं ना, देश के वन ऑफ द बेस्ट ऑथर हैं डीसी पांडे, है ना। तो वो आज आप यहाँ पे अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाते हैं, है ना, मेरे साथ में। तो आप देख सकते हो किस लेवल के, आप देखो अभी ऐसे इस लेवल के लोग, मेरे जैसे लोग कोई ऐसे तो आएंगे नहीं, उनके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए अनअकैडमी को। तो अब आप सोचो कुछ हजार रुपए अगर आपको देखें, इतने इस लेवल की एजुकेशन मिलती है, तो क्या वो ठग रहा है आपको, क्या वो स्कैम है? नहीं बच्चों, दिस इज द रियल एजुकेशन, दिस इज द रियल रिवॉल्यूशन। आपको चाहे आज समझ नहीं आएगा, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखना एक टाइम बाद ऐसा होगा कि कोटा से टॉपर निकलना बंद हो जाएगा, सारे के सारे टॉपर अनअकैडमी और मेरे ऐसे प्लेटफॉर्म से निकलेंगे। ध्यान रखना ये बात, ठीक है, आप नोट कर लो। ये देखो बच्चों, है ना, सारे लोग आज बच्चे यार कोटा से हट के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, आज कोटा में पढ़ते हुए भी यहाँ से पढ़ते हैं। इट्स बिकॉज कि यहाँ पर वो चीज है, यहाँ पर वो रिवॉल्यूशन है आज, है ना, वो एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन आज बच्चों को मिल रही है। आप देखो यहाँ पर फ्री की टेस्ट सीरीज भी हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ बच्चों पेड क्लासेस की होती हैं। जैसे अब मेरा बैच लॉन्च होगा तो मैं अपने बैच की एक अलग मॉक टेस्ट, अलग डीपीपी, अलग टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, तो ये उसके हर बैच की अलग होती है और ये सब आपको एक्सेस मिलती है एक ही सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पर आप अपने एजुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट करते हो, अपने हिसाब से शेड्यूल डिसाइड करते हैं, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कभी भी कहीं भी पढ़ते हो, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, लाइव मिलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, मोबाइल पीसी टैबलेट कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। अपने लाइव पोल्स को आंसर कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो टीचर से, है ना। ये कितना बड़ा फीचर है, ये लाइव टेस्ट क्विजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब बताओ, इससे डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस मिलती है आपको, अपने टॉपर जो भी बैच का टॉपर है उसके साथ में कंपैरिजन करने को मिलता है। लाखों बच्चे अनअकैडमी को यूज करते हैं तो उनके कंपैरिजन में आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप क्या आपकी एवरेज टाइम लगता है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे हेलो बच्चों का डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस कार्ड आता है ना, ऐसी अनअकैडमी का आता है ना, डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस कार्ड आपका मिलता है आपको। तो इससे बेटर चीज क्या होगी, आपको इंप्रूव करने के लिए आपको आपके वीक पॉइंट पता चलेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में गलती करते हो, कितना टाइम एक क्वेश्चन में लगा रहे हो एवरेज। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो 3 घंटे में, ये आप एक क्लिक पे आपको पता लग जाएगा। अब बताओ इससे बड़ा रिवॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, आप पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल हर टीचर अपने अपने प्रोवाइड करते हैं। मैंने तो जैसा कि आपको बताया अपनी डीपीपी प्रोवाइड करूंगा, अपनी बुक्स प्रोवाइड करूंगा जो मैंने एमडीजी के साथ मिलकर एक्सक्लूसिव बनाई है। ये सेल वेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई, आप बच्चों की हेल्प के लिए बनाई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा सभी बच्चों को, कि पैसे नहीं लूंगा मैं कोई भी। ठीक है, ये बेस्ट बुक्स होंगी एमडीजी के साथ मिलकर मैंने डेवलप करी है, जिनमें मैं कंसाइज रिवीजन कराऊंगा क्लास में, और इवन मैं हर चीज इसमें प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। तो बच्चों दीज आर दी बेस्ट बुक्स, है ना, एक्सक्लूसिव बुक होंगी, लेकिन ये काम आएंगी फरवरी में, है ना, फरवरी मार्च में, क्योंकि इसमें कंसाइज रिवीजन होगा हर सब्जेक्ट का। ओके, और साथ में 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशंस। ओके, अब बच्चों
अनअकैडमी लाखों रुपए लेता है आपसे? नहीं। देखो अनअकैडमी कितने रुपए लेता है आपसे? अनअकैडमी केवल एक साल के 38,000 लेता है, उसमें भी डिस्काउंट कोड लगा के आपको 34,000 का कुछ का पड़ जाता है, ठीक है। जैसे और अगर आपके एक्सपीरियंस पॉइंट है ना, जो आपने अगर पढ़ाई करी है अनअकैडमी से तो आपको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, वो भी अप्लाई करके और डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे मेरा प्रोमो कोड जब आप यूज करोगे, जैसे रोहित 007 है ना, तो जब आप यहाँ पे प्रोमो कोड यूज करते हो, रेफरल कोड यूज करते हो, तो आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का, ठीक है। अब 2 साल के लिए 56,000 की फीस है, लेकिन यहाँ पर लकीली अभी ये फीस ना 20 सितंबर से लॉन्च होगी। असल में अभी जो फीस है वो ये ओल्ड प्राइसेस ही है, ठीक है। ये 20 तारीख तक अभी सेम फीस रहेगी, 32,400 आपकी 2 साल के लिए, 27,000 आपकी 1 साल के लिए, ओके। 1,350 रुपए महीने में बच्चों ये सारी एजुकेशन आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। सोचना, अब इसीलिए तो मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया है, बिकॉज दिस इज रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये एक तरीके से आप ये मान लो कि अनअकैडमी आप पे एहसान कर रहा है उन बेस्ट एजुकेटर्स को लाके जिनके सपने होते हैं। एलन से सर्वोत्तम जिस दिन अलग हुआ था ना, हजारों बच्चे सर्वोत्तम में चले गए थे, क्यों? क्योंकि वहां पे टीचर्स बेस्ट थे, इसीलिए, है ना। तो आज जब अनअकैडमी ने इस लेवल के रिवॉल्यूशन लाया है, आज जब इतने सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं, तो आज अनअकैडमी में बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, क्यों? क्योंकि इन्होंने रिवॉल्यूशन लाया है, इसलिए तो मैं भी इससे जुड़ा हूं, नहीं तो मैं हेलो बच्चों तो चला ही रहा हूं अपना, ठीक है। चलो, मेरा प्रोमो कोड यूज करने से सिर्फ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको ये भी बेनिफिट मिलेंगे। क्या क्या? आपको मेरा जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा, लेकिन पहले 100 बच्चों को केवल, है ना। अब जैसे मिशन 2021 अगर आप 1 साल के लिए करोगे तो 2021, 2 साल वाला लोगे तो मिशन 2022 तक दूंगा, है ना। नोट्स और डीपीपी आपको दूंगा मैं, अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे ये मेरे प्रॉपर। और डीपीपी बेसिकली बच्चों ये मैं आपको प्रीमियम वाली भी दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वाली भी दूंगा, सारी तरीके की दूंगा, है ना। क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा हेलो बच्चों ऐप पे, जो मैंने डिजाइन करी है, पीसीबी की, है ना, फिजिक्स की मैंने खुद डिजाइन करी है, केमिस्ट्री और बायो की मैंने टीचर्स के साथ में, बड़े बड़े फैकल्टीज के साथ में मिलकर डिजाइन करी है। इजी, मीडियम, हार्ड 3 सेक्शन में इनको डिवाइड किया है मैंने क्वेश्चंस को, क्योंकि पेपर के हिसाब से इजी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फिर मीडियम, फिर हार्ड, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज मेरी लॉन्च होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा। फिर मेरी डू और डाई जो किताबें हैं, इनके बारे में फिर से आपको बता देता हूं मैं। जो बेसिकली मैंने क्या किया है, एमटीजी के साथ मिलके मैंने पी, सी और बी तीनों सब्जेक्ट की बुक्स डेवलप करी है। फिजिक्स की मैंने खुद करी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एमटीजी के फैकल्टीज के साथ करी है। तो ये कोई भी सेल करने के लिए नहीं है, ना ये कोई पैसा कमाने के लिए है, ये सिर्फ आप बच्चों की हेल्प करने के लिए है। इसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस कंसाइज रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया है, कंसाइज रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया है बच्चों, है ना। और 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस आपको इनका बाकायदा डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, क्या ट्रिक लगाओगे, क्या स्ट्रेटजी लगाओगे, सब चीज आपको प्रोवाइड करी है। और ये एक्सक्लूसिव किताबें हैं, ये कोई सेल पे नहीं मिलेंगी, ना किसी अमेजोन पे मिलेंगी, ना फ्लिपकार्ट पे मिलेंगी, ना किसी ऐप पे मिलेंगी, क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव खुद डेवलप करी है और बहुत ही लिमिटेड, सिर्फ 100 किताबें डेवलप करी हैं, ठीक है। तो अभी मुझे लगेगा कि टेस्ट सीरीज में और भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। साथ में ये किताब लेने का 2 ही 3 तरीके हैं, या तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन में जैसे आ रहे हो, है ना, अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे कोड से तो आपको मिल जाएंगी, या फिर आप हेलो बच्चों पे ले रहे हो तो आपको मिल जाएंगी, या फिर आप टेस्ट सीरीज, जो मेरी टेस्ट सीरीज होगी उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दोगे, है ना, उसमें अप टू द मार्क परफॉर्मेंस दोगे तो आपको मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि ये सीरियस बच्चों के लिए है, ये किसी भी सेल के लिए नहीं है, पैसा कमाना इनका बिल्कुल भी पर्पज नहीं है बच्चों, ठीक है। ये सिर्फ आपकी प्रॉपर रियल हेल्प के लिए है। तो होप सो बच्चों की आपको समझ में आ रहा होगा इनकी क्या वैल्यू है, ओके। अब मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा आपसे, यहाँ पर आपके लिए एक प्यारा सा कोट है ना, आप इसको चाहे तो मोबाइल के अपने वॉलपेपर पे लगा लो। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। आपने कई लोगों से सुना होगा ये स्टेटमेंट, लेकिन मैं भी आज आपको ये बता रहा हूँ, आपको जब तक नहीं रुकना जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता। वही कछुए वाली कहानी आ जाती है। कछुए वाली कहानी क्या होती है, कछुआ क्या करता है, रैबिट बहुत तेज भागता है ना, और बीच में रुक जाता है ना, थक जाता है क्योंकि रुक जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे अपना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और वो तब तक नहीं रुकता जब तक अपने गोल पे नहीं पहुंच जाता। तो आपको भी कछुआ बनना है, आपको भी ऐसा बनना है, आपको तब तक नहीं रुकना जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लो, ठीक है।